मेरे प्यारे बच्चे, आपके घर वालों की वो सच्चाई जो सालों से छुपाई जा रही थी, शायद आज उजागर होने वाली है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहा जाता है जब कोई आत्मा अपने पिछले कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा पाती तो वो किसी और के जरिए उस कहानी को दोहराती है। और आज आपके पीछे एक तांत्रिक को छोड़ा गया है, लेकिन सवाल यह है, क्या वो तांत्रिक किसी और का मोहरा है या आपके ही पिछले जन्म का कोई अधूरा हिस्सा? जिसे आप बुराई समझ रहे हो वो शायद आपकी मुक्ति का कारण बन सकता है, और जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो भी इस रहस्य का हिस्सा हो सकता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। अगर आप ये सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप किसी बड़े परिवर्तन के करीब हैं। आपकी आत्मा अब जागने को तैयार है। तांत्रिक आपको डराने नहीं आया, वो आपको आईना दिखाने आया है, और ये आईना आपकी आत्मा के सबसे गहरे कोने तक जाता है। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई से मिलने के लिए? ब्रह्मांड कहता है जो भाग्य से भागता है वही सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन सच्चाई हमेशा इंतजार करती है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली के पर्सन है। एंड पास्ट में भी इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा। आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहाई फील करते हैं। एंड ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने ये सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का, ईश्वर का फुल सपोर्ट रहा है। आपके साथ जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं उनको और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसने यह सोचा था कि आप उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप उनके आगे हाथ फैलाएं, तो वह आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छा करते हुए देख रहे हैं, एंड इंडिपेंडेंट कंडीशन में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए मन बनाया था, उन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था। ये पर्सन अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, बहुत ज्यादा एजिटेटेड है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, ये लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हो, लेकिन लोग भी उनकी लाइफ से जा रहे हैं, उनको छोड़कर उनकी लाइफ से जा रहे हैं। लोग भी उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से वह अपनी असलियत लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन लोग भी उनका असली चेहरा पहचानने लग गए हैं। और मुझे दिख रहा है कि लोग उनसे अब बात करना भी नहीं पसंद करते हैं, उनको अकेला छोड़कर उनसे दूर जा रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। जिन लोगों को वह आपके खिलाफ भड़का थे या भड़का थी, तो लोग भी अब यह चीज समझने लग गए हैं कि ये पर्सन आउट ऑफ जेलसी हैं, आपकी बुराइयां करती हैं या करते हैं। तो अब लोग भी इस चीज को भांप गए हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज्यादा स्पेल वर्क्स का सहारा लिया है, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया है, हर प्रकार की गंदी क्रियाएं करने की कोशिश करी है, आपको स्टक रखने की कोशिश करी है, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी है, जो कि सब कुछ बैकफायर हुआ है। ये पर्सन इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके जो स्पेल वर्क्स है वह वर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है वह किसी हद तक वर्क कर रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से न्यू एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर दिया है। आप अपने आसपास चेंज महसूस कर रहे हैं। आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऐसे लोग आपके आसपास आ चुके हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। तो आपने खुद को अपलिफ्ट कर लिया, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो चुकी है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये जिस भी प्रकार के ईवल स्पेल या नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये इस प्रकार की चीजें, ये नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, बिकॉज आप पूरी तरह से एक अलग एनर्जी में हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे है, जहां तक नेगेटिव एनर्जी की पहुंच नहीं है। तो ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा एजिटेटर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, उस पर्सन को इस चीज से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब आप उस पर्सन को कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त है, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस्ड है। तो आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला है, ये बहुत डेंजरस है आपके एनिमीज के लिए।
तो अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हैं एंड सेल्फ लव को सीख रहे हैं, खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखना चाहते हैं जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो आप देख रहे होंगे आपकी ऊर्जा में एक अलग सा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही होगी। आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला है, ये बहुत डेंजरस है आपके एनिमी के लिए। आपके एनिमीज लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान है, एजिटेटेड है। वो आपको अब बांध कर नहीं रख सकते, वो आपको कैद में नहीं रख सकते हैं। उनको पता है कि अब आप उनकी कैद से छूट चुके हैं, अब आप उनके गिरफ्त में नहीं आएंगे, आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, आप फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। और ये चीज़ देखकर आपके जो हेटर्स हैं, एनिमी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बहुत शाउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा येल करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। इनका जो दिमाग है वह बहुत अशांत रहता है, हर समय कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहना, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना किसी को भी। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं, ये हर किसी की बुराई करते हैं। इनको हर किसी में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालना होता है, कमी निकालनी होती है। तो इस प्रकार का कोई पर्सन अगर आपकी फैमिली में है और आपको यह चीज़ पता है कि वह आपके अगेंस्ट कुछ ग्रजेस होल्ड करते हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, हो सकता है उन्होंने जब आपको हर्ट किया तो आप रोए भी हो, बहुत परेशान हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी। आपको ऐसा लगता था कि अगर आप उनको प्यार दे रहे हो तो इन रिटर्न वह आपको प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं प्यार दे रही हैं। आपकी फैमिली मेंबर या किसी एल्डरली पर्सन की एनर्जी हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन जो आपसे एज में पड़े हैं, या से यहाँ पर मदर की एनर्जी आ रही है, मदर मैरी या मान राधा की एनर्जी है। तो हो सकता है कोई मर फिगर है, पेरेंट है, जिन्होंने आपको इन रिटर्न प्यार नहीं दिया। आपने उनको जितना भी प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने इन रिटर्न आपके प्यार को समझा नहीं, उन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। उनको ऐसा फील होता था कि आप हमेशा उनकी गलत बातों को बर्दाश्त करेंगे, आप उनसे हमेशा प्यार करेंगे। तो सच ये है कि आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा उसूलों वाले व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल्स वाले पर्सन हैं। तो आप उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर दूर से आप एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। इतना हेल्दी डिस्टेंस आप रखते हैं अपने और उनके बीच में कि आपका पीस ऑफ माइंड भंग ना हो। तो इस प्रकार की किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है। उनको ये चीज़ बॉदर करती है कि आप खुश क्यों हैं, आप हैप्पी क्यों हैं, आप उनके बिना खुश क्यों हैं, आप उनके सामने गिड़गिड़ाए क्यों नहीं। तो आपकी खुशी को देखकर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको हैप्पी देखकर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अनहय है। ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, उनको अवेकनिंग की ज़रूरत है। पॉसिबल है कि वह बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की गिरफ्त में है, और इस वजह से आपकी जो एक दिव्यता है, आपके अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा है, वह उनको बहुत बॉदर करती है, बहुत परेशान करती है। आपके अंदर की अच्छाइयाँ उनको बॉदर करती हैं। इस वजह से भी वह आपसे हेट करते हैं, इस वजह से भी वह आपके प्रति कोई ग्रज कैरी करते हैं। तो उनको ये चीज़ बहुत बॉदर करती है कि बिना उनका सपोर्ट लिए आपके सारे काम बनते कैसे जा रहे हैं। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है और उनकी समझ से परे हो जाती है। और तो और उन्होंने आपको स्टक रखने की कोशिश की, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, किसी ना किसी प्रकार से आपके माइंड को किसी नेगेटिव एनर्जी की गिरफ्त में करके रखने की कोशिश करी। कुछ स्पेल वर्क्स का सहारा लिया, कोई गंदी काली क्रियाओं का सहारा लिया और कुछ बांधने की कोशिश करी। लेकिन ईश्वर ने आपको उन बंधनों से मुक्त कर दिया है, उन जंजीरों को काट कर फेंक दिया है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। एंड SI अभी मुझे दिख रहा है कि वह पर्सन फिलहाल अपने कर्मों को भोग रहे हैं, और ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया था, आपको स्टक रखने की कोशिश करी, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी, ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के पहिए के तले दबे हुए हैं, अपने कर्मों के बोझ के तले दबे हुए हैं, और उन कर्मों का बोझ उनको उठाना ही पड़ेगा। अपने बुरे कर्मों का फल उनको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सका। तो दर्द इस बारी उनकी है जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, बेवजह आप पर गंदी काली क्रियाएं करी, और बेवजह आपको स्टक सिचुएशन में रखने की कोशिश करी। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं, और यह चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। आप सेल्फ लव सीख रहे हैं, आप न्यू एरिया में हैं, आपके अंदर लाइट और ज़्यादा तेज़ी से प्रवाह कर रही है। उसका प्रवाह मुझे फील हो रहा है। आपके अंदर इन फाइनों से हर प्रकार की रुकावट को हटा दिया गया है।
आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को, ऑब्स्टकल को हटा दिया गया है। जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगी, आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगी, उसको उखाड़ फेंका जाएगा। इस चीज से रिलेटेड कोई भी तमाशा डिवाइन एनर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप अपने डर का सामना कर चुके हैं और आप अपने डर से बाहर आ चुके हैं। आप अपने डर का सामना कर रहे हैं बड़ी बहादुरी से। यह बहुत अच्छी बात है और आप बधाई के पात्र हैं। इस चीज के लिए लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है, बिकॉज आपके अंदर एक दिव्यता है। दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। लीडर, तो जो कुछ भी आप बोलते हैं ना, आप अपनी बातों के धनी हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आप एक न्यूट्रल पर्सन हैं, न्यूट्रल एनर्जी कैरी करते हैं एंड बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति, बहुत शांत पर्सन है। अब कोई भी डिस्टर्बिंग है, कैटिक सिचुएशन होती है, आपके अराउंड एक शील्ड है, बहुत पावरफुल आभा मंडल है आपका, वेरी पावरफुल शील्ड। तो आपके जो भी एनिमी है, जो भी हेट्स हैं, जो किसी ना किसी प्रकार का स्पेल वर्क ट्राई करते रहते हैं, आप पर इनको पता है आप प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है। इस लेवल तक आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा आपके आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी को अब रहने ही नहीं दिया जाएगा। आपके आसपास इस लेवल तक आपका आभा मंडल पावरफुल हो चुका है। हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से दूर थे किसी प्रकार की, कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो वो चीजें हील हो रही हैं। आपके रिलेशनशिप में हार्मोनी एक्सपीरियंस करेंगे आप एंड आपको लव और पीस सराउंड कर रहा है। प्रेम से आपको सराउंड कर दिया गया है। आपकी वाइब्रेशन को रेज कर दिया गया है। लव और पीस की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है एंड जो भी नेगेटिविटी होती है वो लोअर लेवल पर होती है। लो वाइब्रेशनल चीजें होती हैं। ये जेलसी, हेट, रिवेंज और किसी की बैकबाइटस चीजें लो वाइब्रेशनल चीजें हैं। हाई वाइब्रेशनल चीजें हैं लव एंड पीस। चाहे वह एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का लव हो या फिर किसी जीव से आप प्रेम करते हो, लव की जो एनर्जी है ये बहुत प्योर होती है, बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। अगर आपको लव की वाइब्रेशन को समझना है, ईश्वर ने आपको एक अरबपति होने के लिए चुना है। आज यह दिव्य ज्ञान को चुना गया है। ये एक वीडियो नहीं है, ये एक दिव्य संकेत है कि यह कभी भी आपको मारा गया है कि अरबों वीडियो में से ऑनलाइन यह एक है कि आप इस सटीक क्षण में पाए गए समय पर आप वास्तव में यादृच्छिक रूप से यह याद करते हैं कि आप अपने कोर को हिलाकर नहीं देख सकते हैं, कि आप अपने कोर को हिला देंगे। सटीक तत्काल स्वर्ग अपने सच्चे भाग्य को, अपने अरबपति विरासत को प्रकट करने के लिए चुना गया है, जबकि अन्य अपने फीड के माध्यम से दिमाग से स्क्रॉल करते हैं। आपको एक दिव्य नियुक्ति के लिए बुलाया गया है। यशायाह 45:3 घोषणा करता है, मैं आपको गुप्त स्थानों में संग्रहित छिपे हुए खजाने धनराशि देता हूं ताकि आप जान सकें कि मैं आपको नाम से बुलाने वाला भगवान हूं। क्या आपको लगा कि यह आपकी आत्मा में हलचल है, कि भावना यह नहीं है, कि यह मान्यता है, कि आपकी आत्मा को पता है कि यह संदेश आपके लिए दशकों तक है, कि आप सोचते हैं कि जीवन ने आपको इतनी गंभीर रूप से परीक्षण क्यों किया है, कि उन वित्तीय संघर्षों को, उन बंद दरवाजों ने उन स्लीपलेस नाइट्स के बारे में चिंता कर रहे थे, जो आपको तैयार कर रहे थे कि आप उन्हें तैयार कर रहे हैं। जो आपको पसंद कर रहे हैं वह आपको तैयार कर रहा है कि आप बिलियन के लिए तैयार हैं। डेविड ने किंग बनने से पहले भेड़ को टेंट किया। आपका वेटिंग का मौसम अभी खत्म हो गया है। मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो इस दिव्य हस्तांतरण प्रकार 888 को सक्रिय करेगी। नीचे की टिप्पणियों में यह यादृच्छिक नुकीला विज्ञान में यादृच्छिक नहीं है। आशीर्वाद आप उठेंगे जबकि अन्य लोग स्क्रैप के लिए बस जाएंगे। आप बहुतायत की मेज पर दावत देंगे कि भगवान ने तैयार किया है, कि यह आपकी दिव्य मान्यता का क्षण है। आप एक चुना हुआ, आप एक हैं जो आपकी प्रतीक्षा में ईश्वर की हवा के बिल हैं। धन हस्तांतरण में पहले से ही स्वर्ग में साइन इन किया गया है। आज तक कि आप अपने जीवन को प्रकट करने के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैं अपने साथ रह जा रहा हूं। एक दिव्य उद्देश्य के लिए समृद्ध होने के लिए चुना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने हमेशा अलग अलग क्यों महसूस किया है, कि परिवार से भरे एक भीड़ भरे कमरे में भी और आपके अंदर के दोस्तों को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आपके पास क्यों आपके सपने इतने बड़े हैं कि वे आपको लगभग भयभीत कर देते हैं, कि आपकी कल्पना नहीं है कि आप अपनी सच्ची पहचान को पहचानते हैं, कि आप ज्यादा से अधिक नहीं हैं।
तो आप यह महसूस नहीं करते हैं कि आप हमेशा इस तरह से तैयार हैं कि अपने आस पास के लोगों के लिए दृष्टि बहुत अधिक महत्वाकांक्षी लग रही थी। जो आपकी विफलता के संकेत नहीं थे, वे दिव्य मार्कर की पुष्टि कर रहे थे कि आप अलग कर दिए गए हैं। मुझे कुछ शक्तिशाली बताने दें जो कि आपकी पूरी जीवन यात्रा को जेरेमिया में समझा सकता है कि 15 ईश्वर ने आपके लिए एक सच्चाई से पहले ही, यह जानने से पहले कि आप पहले से ही थे, कि आप पहले से ही एक सच्चाई से जुड़े हैं, इससे पहले कि आप पहले से ही थे, कि आप पहले से ही हैं। महानता आपकी विशिष्टता एक गलती नहीं है। यह दिव्य डिजाइन से यह सोचती है कि इसके बारे में सोचते हैं कि मूसा ने कहा था कि डेविड की अनदेखी की गई सबसे कम उम्र के बेटे जोसेफ को अपने ही भाइयों द्वारा धोखा दिया गया था, फिर भी हर एक को पावर प्रभाव रखने के लिए चुना गया था। और हां, असाधारण धन के लिए उनके मतभेदों को लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग यह उद्देश्य नहीं है कि भगवान बेतरतीब ढंग से धन को वितरित नहीं करता है, वह रणनीतिक रूप से इसे उन लोगों के हाथों में रखता है जिन्हें वह चुना गया है, जो कि अब्राहम को बहुतायत से देखने के लिए चुना जाता है। कई राष्ट्रों के पिता होने के लिए सोलोमन को देखते हैं, कि ज्ञान और धन को देखते हैं, कि एरिथिया धनी को देखने के लिए कि वे खुद को संयोग से नहीं कर रहे हैं। बाइबल ने पहले ही यह सवाल तय कर लिया है कि असली सवाल यह है कि क्या आप अरबपति पहचान में कदम रखने के लिए तैयार हैं, कि भगवान ने पहले ही आपके नाम को सौंपा है, कि क्या आप जीने से रोकने के लिए तैयार हैं, जैसे कि आपके वित्तीय संघर्ष आपकी स्थायी वास्तविकता है, जब भगवान ने पहले ही आपके जीवन पर बहुतायत की घोषणा की है। आज आपका बैंक खाता नहीं है, उस पर अपने नाम के साथ स्वर्ग के खाते को प्रतिबिंबित करने की जरूरत है। कि मुझे कुछ गहरा समझने की आवश्यकता है कि भगवान आपको अमीर नहीं बना रहा है, इसीलिए आप उन चीजों को खरीद सकते हैं जो दुनिया को लगता है कि कोई भी ईश्वर आपको अरबों के साथ नहीं सौंप रहा है, क्योंकि वह जानता है कि आप इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने गौरव के लिए उपयोग करेंगे, जो कि एक विरासत को छोड़ने के लिए, कि आप सपनों को छोड़ देते हैं, जो कि पीढ़ी के लिए एक लेग्स को छोड़ देता है। मूर्ख, लेकिन आज यह कि धोखे टूट रहा है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि उस भावना के अंदर है कि आप महानता के लिए पैदा हुए थे, कि आप हजारों लोगों को प्रभावित करने के लिए थे, तो यह महसूस करने के लिए कि यह गर्व नहीं है, कि यह भ्रम नहीं है, कि यह दैवीय मान्यता है, कि आपकी आत्मा को इस सच्चाई से पहले ही पता चला है कि आप उन्हें चिन्हित कर रहे हैं। उन अरबों की गिनती की गई जो आपके नाम से संबंधित हैं, लेकिन यहां आपको जो कुछ भी समझने की आवश्यकता है कि धन के लिए चुना जा रहा है, बस आपके अरबों की शुरुआत है, जो आपके लिए कुछ विशिष्ट है, जो कि सबसे अधिक विश्वासियों को कभी भी एहसास नहीं होता है। और यह वही है जो मुझे यह बताने के लिए नहीं है कि आप इस दुर्घटना से आपको नहीं देखते हैं, कि आप अपने कोर को हर तरह से नहीं देखते हैं। संयोग आपको एक अरबपति होने के लिए चुना गया था। मैं आपकी आंखों में संदेह देखता हूं कि मुझे लगता है कि दशकों से आपकी आत्मा में हिचकिचाहट महसूस होती है, जिसे आपको यथार्थवादी माना जाता है, कि वह दूसरों को समृद्ध करते हुए मध्यस्थता के लिए बसने के लिए, अपने जीवन को स्वीकार करने के लिए यथार्थवादी हो। लेकिन आज मैं इस बात को फाड़ रहा हूं कि ड्यूटेरोनॉमी 8:18 पूरी तरह से निश्चित रूप से घोषित करता है, यह वह है जो आपको शक्ति देता है। क्या आपने पकड़ लिया है कि धन का उत्पादन करने की शक्ति से प्राप्त करने की ताकत नहीं होने की क्षमता नहीं है, कि ईश्वर इस पवित्र शास्त्र को अपने पवित्र शब्द में क्यों रखेगा? यदि वह चाहता था कि वह संघर्ष करे, यदि वह आपके लिए मुश्किल से समाप्त होने का इरादा रखता है, अगर उसकी योजना आपके लिए मेडिकल बिल के बारे में चिंता करने के लिए है, तो वह आपके जीवन के बारे में नहीं सोच रहा है कि आप अपने घर के लिए एक बच्चे को दिखाते हैं। अगले महीने अपनी दवाओं को बर्दाश्त करें। अपने बच्चों के लिए एक बोझ बनने के बारे में चिंतित होने से चिंतित हो गए कि आपकी वर्तमान वास्तविकता और आपके दिव्य भाग्य के बीच इस अंतर को बचाने वाली हर चीज को मिटा सकता है। और आपके दिव्य भाग्य यह नहीं है क्योंकि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि आप अपने जीवन पर उसकी कॉल की पूर्णता में कदम नहीं रखते हैं। विश्वास योग्यता आपके अरबों को आपके आराम के लिए अकेले नहीं है, वे एक संदेह की दुनिया में भगवान की अच्छाई का प्रदर्शन करने के लिए हैं। जब आप अपने अति प्रवाह के साथ बेघर आश्रयों का निर्माण करते हैं, जब आप चिकित्सा अनुसंधान को निधि देते हैं जो लाखों लोगों की जान बचाता है, जब आप छात्रवृत्ति स्थापित करते हैं, तो यह कि ईश्वर ने आपको सजीव रूप से नहीं चुना है, वह आपको नहीं चुनता है। सोने को अपने उच्चतम मूल्य तक पहुंचने के लिए रिफाइनर की आग को सहना चाहिए, जिसे आप अपने रास्ते से प्रेरित होने के लिए
अपार आशीर्वाद को संभालने के लिए कठिनाई के माध्यम से परिष्कृत कर दिए गए हैं। लेकिन यहां आपको अभी जो कुछ भी समझना चाहिए कि धन का यह दिव्य हस्तांतरण स्वचालित रूप से नहीं होगा। यह आपकी भागीदारी की आवश्यकता है कि आपकी घोषणा में आपके विश्वास को देखने के लिए कि वे अपने धन को संचालित कर रहे हैं। आपके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास जागरूकता है, जो वास्तव में आपके आने वाली समृद्धि के पीछे है। क्या होगा यदि आप अपने आप को साधारण के रूप में देखना बंद कर देते हैं और अपनी वास्तविक पहचान में चलना शुरू कर देते हैं, और भगवान के चुने हुए धनवाहक के रूप में अपने जीवन में क्या रूपांतरित होते हैं? यदि आप अगले 30 दिनों के लिए अपने वित्त के लिए, बहुतायत के लिए प्रचुरता के वादों की घोषणा करते हैं, और यह झूठ कि ईश्वरत्व का अर्थ है कमी के बिंदु पर विनय। लेकिन मैं यहां आपको बता रहा हूं कि शास्त्र 3 जॉन 1:2 की घोषणा करता है, प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी मामलों में आप समृद्ध हो सकते हैं और अच्छे में हो सकते हैं। आपकी आत्मा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, वह जीवन के दशकों के माध्यम से तैयार किए गए एक जहाज को ज्ञान के साथ अरबों को संभालने के लिए तैयार करने के लिए तैयार एक जहाज को देखता है कि युवा, बस आपके पास नहीं है कि आप एक अरबपति के रूप में नहीं चुने गए थे। दुर्घटना से आपको नहीं चुना गया था, जिसे आप स्वर्गीय उद्देश्य के साथ, किंगडम की रणनीति के साथ चुना गया था। क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी आत्मा को देखते हैं कि यह सही है? अब स्वर्गदूतों को आपकी ओर वित्तीय आशीर्वाद चल रहा है। अभी दिव्य कनेक्शनों को अभी व्यवस्थित किया जा रहा है जो आपकी आय को विस्फोट कर रहे हैं। आपको तैयार होना चाहिए। आपको इस सत्य के साथ संरेखित किया जाना चाहिए कि आप अपने जीवन को कम करने के लिए, अपने जीवन को कम करने के लिए, अपने जीवन को कम करने के लिए बसा रहे हैं, जो आपके जीवन को छोड़ने के लिए है, जो आपके लिए पूरी तरह से बसाने के लिए है, जो कि आपके वित्त को छोड़ने के लिए है, पीढ़ियों के माध्यम से गूंज करेगा। उन्होंने आपको अपने अलौकिक प्रावधान को एक दुनिया के लिए हताश होने की उम्मीद के लिए चुना। आशा है कि उसने आपको एक अरबपति होने के लिए चुना था, लेकिन अपने चुने हुए को जानना सिर्फ शुरुआत है। अब यह सवाल यह है कि आप धन के इस दिव्य हस्तांतरण को कैसे अनलॉक करते हैं, जो आपको पहले से ही दिखाने के लिए है कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि मैं क्या कर रहा हूं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। एक गहरी सांस लें और अपने जीवन को एक पल के लिए वापस देखें, उन रातों के लिए जो आप सो नहीं सकते थे क्योंकि बिल उस रिश्ते को ढेर कर रहे थे, जब आप कम से कम यह करियर की उम्मीद कर रहे थे जिससे आप सब कुछ सवाल करते हैं, कि स्वास्थ्य संकट को छोड़ दिया गया है, जो आपके बचत समाज को सूखा देता है, जो आपको बताता है कि आप हर हंसने वाले लोगों को बता रहे थे कि आप हर बात कर रहे थे, 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 कि आप हर बात कर रहे थे। छत को हिट करें। वास्तव में एक दिव्य तैयारी का हिस्सा था जिसे आप देखते हैं कि ईश्वर हर परीक्षण को बर्बाद नहीं करता है जो आपके जीवन को छूता है। मास्टर रिफाइनर द्वारा ध्यान से ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। एक पल के लिए सोने के बारे में सोचें कि यह एक कीमती मुकुट बन जाता है या एक शानदार खजाना बन जाता है, कि यह 1948 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पूरी तरह से गिरता है, जो कि पूरी तरह से है, जो कि पूरी तरह से घबराता है, जो कि पूरी तरह से 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 हर नक्षत्र है, जो कि पूरी तरह से है। एक राजा के खजाने के लिए एक चुना जो आपकी यात्रा है। बाइबल हमें जेम्स 1:23 में हमारे दर्द को समझने की कुंजी देती है। यह शुद्ध खुशी मेरे भाइयों और बहनों पर विचार करें जब भी आप कई प्रकार के परीक्षणों का सामना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विश्वास का परीक्षण तब तक दृढ़ता से लगता है जब तक कि आप क्या कर रहे हैं जो आपको लगता है कि ईश्वर को यह नहीं करना चाहिए, कि भगवान जिस मुकुट का उसने शेरों का सामना किया, दिग्गजों और वर्षों के शिकार होने के वर्षों में जोसेफ की तरह एक जानवर की तरह शिकार किया जा रहा था। इससे पहले कि वह मिस्र के धन को नियंत्रित करता, उसे एक गड्ढे में एक दास के रूप में बेचे गए और जेल में भूल गए थे। क्या आपको लगता है कि आप अलग अलग हैं, जो कि लॉटरी के माध्यम से नहीं जीते हैं, जो कि 3 साल के लिए हूं है, जो कि 3 साल के लिए हूं है, फॉर्च्यून और अब कुछ भी नहीं है,
कि उनकी त्रासदियां बुरी किस्मत के बारे में नहीं थी, क्योंकि उन्हें रिफाइनिंग के बिना धन प्राप्त नहीं हुआ था। उनकी आत्माएं समृद्धि को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आप हर बार जब आपकी कार टूट गई थी और आपके पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे, तो ईश्वर आपको हर बार जब आप अपने परिवार को सिखा रहे थे, तो आप अपने परिवार को सिखा रहे थे। अरबपति अब भी यह देख रहा है कि यह सोच रहा है, लेकिन मेरी पीड़ा व्यर्थ महसूस करती है कि यह बहुत लंबे समय से चला गया है। यह बहुत दर्दनाक है। मुझे यह सुनने की जरूरत है कि आपके शोधन की गहराई आपके बढ़ने की ऊंचाई को निर्धारित करती है, कि गोल्डस्मिथ वास्तव में कितनी देर तक जानता है आग में सोना बहुत कम समय की अशुद्धियों में बहुत अधिक समय बने रहते हैं। सोना क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपके जीवन में समय एकदम सही नहीं है। यह एक दूसरा बहुत लंबा नहीं है। जब एक पल बहुत कम नहीं है, जब उस कैंसर का निदान तब आया जब उस दिवालियापन ने मारा, जब वह प्यार करता था, जब वह लत को पकड़ता था, तो वह आपको छोड़ नहीं रहा था कि वह आपको एक बेशर्म को छोड़ देता है, जो कि कुछ लोगों को छोड़ देता है। विनफ्रे बचपन की गरीबी और दुर्व्यवहार। स्टीव जॉब्स ने अपने जैविक माता पिता द्वारा अपनी खुद की कंपनी टाइलर पेरी बेघरों से निकाल दिया और उनके परीक्षणों का दुरुपयोग किया, और उनके परीक्षणों का दुरुपयोग नहीं किया। उनके विनाश उनके परीक्षणों की तैयारी नहीं थे। और अब यह देखो कि उनके हाथों से भरे लोगों ने अपने हाथों को बदल दिया है, जो कि मुझे कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, जो मुझे कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है ट्रायल मेरी सजा नहीं थी, वे मेरी तैयारी थी कि दूसरों ने मुझे क्या कहा है, कि यह फिर से यह कहते हुए कि दूसरों ने मुझे क्या बनाया है। जब भगवान ने एक अरबपति बनाया है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू नहीं करता है जो कभी भी कठिनाई नहीं करता है। वह किसी के साथ शुरू करता है जो आग के माध्यम से है, जो लोग आग के माध्यम से मजबूत होते हैं, और उन लोगों की तरह जो कि आपको पहचानते हैं कि वे हर हॉलिंग को पूरा करते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि वे हर डॉल्स को पूरा करते हैं। लड़ाई वे आपको सिखाते हैं कि समय पैसे की तुलना में अधिक कीमती है। अब कल्पना करें कि जब ईश्वर अरबों को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में डालता है जो पैसे के मूल्य को समझता है, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति की कमी के बारे में जानते हैं जो वास्तविक लोगों को पहचानता है, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देते हैं जो आपके लिए समय का सामना नहीं करते हैं, तो वे केवल अमीर नहीं बनते हैं, वे केवल धन का निर्माण नहीं करते हैं, वे केवल धन का निर्माण नहीं करते हैं, वे धन का निर्माण नहीं करते हैं, वे धन का निर्माण नहीं करते हैं। एक अभिशाप नहीं थे, वे धन के हस्तांतरण के लिए आपको तैयार करने वाले रिफाइनर की आग थे। इसलिए बड़े पैमाने पर यह दुनिया को झटका देगा कि दूसरों ने जो भी बनाया है उसे तोड़ दिया है। लेकिन इस सच्चाई को यह जानने के लिए कि अब आपको इस बात को अनलॉक करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए कि ईश्वर ने जो कुछ भी तैयार किया है उसे पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए यह कुछ दूर के भविष्य में इंतजार नहीं कर रहा है, यह कल की संभावना में बंद नहीं है, यह अभी यहां है कि मुझे अनलॉक किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे कुछ ऐसा पूछना चाहिए जो आपको हिला सकता है कि अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है, तो आप एक दिन में मुझे आशीर्वाद देंगे कि एक दिन मैं एक दिन को बदल दूंगा। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से चिल्ला रहा है, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट दावा करना। घोषणा करता है, उसने अपने समय में सब कुछ सुंदर बना दिया है। अगले साल के समय में किसी दिन नहीं, इस समय के समय में नियत समय। इस समय आपके अरबों को स्वर्ग की तिजोरी में बंद नहीं किया गया है, जो कि ईश्वर के कैलेंडर पर कुछ भविष्य की तारीख की प्रतीक्षा कर रहा है। वह आपके दिमाग में बंद नहीं कर रहा है। यह सिर्फ एक ही समय के लिए नहीं है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह एक ही शब्द नहीं है। यह घोषणा करें कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगा जब तक कि आप नहीं कर चुके हैं कि घोषणा स्वर्ग आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। आप देख रहे हैं कि एक विनाशकारी समस्या है जो ईश्वर के चुने हुए पीढ़ियों के लिए उनकी विरासत के चुने हुए लोगों को लूट रही है। यह अर्थव्यवस्था नहीं है कि यह राजनीति भी नहीं है कि यह एक गरीबी है जो आपको बताती है कि आप कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ समय के लिए है। थोड़ा ऐसा नहीं है कि जब ईश्वर ने एडम और हव्वा को बनाए रखने के लिए आपको छोटा रखने के लिए डिजाइन किया गया है, तो उसे छोटा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जब उसने उन्हें बहुतायत के एक बगीचे में रखा है। जब ईश्वर ने इजराइल को वादा किया था, तो वह वादा किया था जब उसने उसे दूध के साथ बहने के रूप में वर्णित किया था, जो कि 1000 पहाड़ियों के बारे में बताने के लिए नहीं था,
जो आपको बताती है कि आप उसे गिनने के बारे में नहीं बताते हैं। परिश्रम से और प्रतीक्षा करें, धैर्यपूर्वक दिव्य संसाधन आपके स्वर्गीय खाते में जमा हो रहे हैं। जैसे कि ब्याज को दैनिक रूप से कम करना, आपके आध्यात्मिक निवेश कई गुना अधिक रहे हैं। लेकिन यहां चौंकाने वाला सत्य है, धार्मिक परंपरा यह नहीं चाहती कि आप यह जानें कि वे संसाधन स्वचालित रूप से आपके सांसारिक जीवन में स्थानांतरित नहीं होते हैं। उन्हें छोड़ने के लिए आपकी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ विश्वासियों ने कुछ भी नहीं दिखाने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया, जबकि अन्य लोग स्वर्ग की तिजोरी को अनलॉक करते हैं, जो एक ही प्रार्थना के साथ यह नहीं है कि वह अपनी आध्यात्मिक जागरूकता नहीं है कि वह 12 साल के लिए है। 12 साल तक वह चिकित्सा के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर कुछ बदल गया। उसने इंतजार करना बंद कर दिया और यह दावा करना शुरू कर दिया कि उसने भीड़ के माध्यम से धक्का दिया और यीशु के परिधान को खुद से कहकर छुआ, अगर मैं सिर्फ उसके कपड़े छू सकता हूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और तुरंत उसके रक्तस्राव ने यीशु को बंद कर दिया और पूछा, मुझे किसने छुआ? और आप जानते हैं कि जब वह आगे आया तो वह कांपते हुए, बेटी ने कहा कि आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया है, क्या भगवान मुझे आशीर्वाद देगा? सवाल यह है कि क्या मैं पहचानूंगा और जब तक ईश्वर को तैयार कर चुका हूं। जोसेफ रविवार की प्रतीक्षा में मिस्र की कमान में दूसरे स्थान पर नहीं बने। आशीर्वाद देने के लिए डैनियल बाबुल में एक शासक नहीं बन गया। भविष्य के पक्ष में उम्मीद करते हुए एस्तेर ने अपने लोगों को यह कहकर नहीं बचाया कि शायद अगले साल मैं राजा से बात करूंगा। उन्होंने देखा कि दिव्य अवसर, उन्होंने अपने क्षण का दावा किया और उन्होंने साहित्यिक विश्वास के साथ काम किया, सबसे खतरनाक झूठ का। आप मानते हैं कि भविष्य में आपकी सफलता किसी दिन है कि धोखे ने आपको निष्क्रिय कर दिया है, जब आपको आक्रामक होना चाहिए, जब आपको यह उम्मीद करनी चाहिए कि आप उसे याद कर रहे हैं, जब आप हर दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको यह बताने की जरूरत है कि आप लाखों कोई अरबों को नहीं छोड़ रहे हैं। उन बिलों को खड़ी कर रहे हैं जो उन सपनों को असंभव लगते हैं, जो आपके सपनों को आश्रय देते हैं, क्योंकि यह बहुत देर हो चुकी है कि आपका भाग्य नहीं है, कि आपके भाग्य का एक विकृति है जो आपको किराए पर देने के बारे में चिंता करने के लिए नहीं है, जो कि आपके लिए जनरेशन के लिए अपने राज्य को तैयार करने के लिए तैयार है, जो कि बुरी तरह से सुंदर है। अगले महीने के लिए, इस समय के लिए आपके धन को सुंदर और फिटिंग बना दिया है, अगले साल नहीं। अब ऐसा इसलिए है कि मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप आपको उन टिप्पणियों में लिखने के लिए कोई कमांड नहीं कर रहे हैं जो मैं इसे अनलॉक करता हूं। अब मैं यह दावा करता हूं कि मेरा क्या है, क्योंकि आप यह घोषणा करते हैं कि आप केवल एक स्क्रीन पर शब्दों को टाइप कर रहे हैं, जो आप एक आध्यात्मिक लेन देन कर रहे हैं, जो कि आपकी भावना को देखते हैं, कि आप यह महसूस कर सकते हैं, कि आप यह महसूस कर सकते हैं, कि आप यह महसूस कर सकते हैं कि यह सत्य को पहचानता है। जब यह सुनता है कि आपका धन यह नहीं आ रहा है, कि यह आपके अरबों पारगमन में नहीं है, तो वे आपके क्षण में आ रहे हैं। अब यह नहीं आ रहा है क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि इस दिव्य धन हस्तांतरण के लिए अपने आप को कैसे स्थिति में है। मैं 3 आध्यात्मिक सिद्धांतों को प्रकट कर सकता हूं जो आपके जीवन में स्वर्ग की अर्थव्यवस्था को सक्रिय करने की आवश्यकता है। लेकिन आप सभी को यह बताने की आवश्यकता है कि आप सभी को एक बार भी नहीं दे रहे हैं, और आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आप प्रतीक्षा करने से रोकने के लिए तैयार हैं और यह दावा करना शुरू कर रहे हैं कि आपके अरबों पहले से ही क्या है। कल में वे बंद नहीं हैं, वे आज के फैसलों में बंद हैं। और पहला निर्णय यह घोषित करने के लिए है, मैं इसे अनलॉक करता हूं। अब मैं दावा करता हूं कि मेरा क्या है। आपके दिव्य धन हस्तांतरण का दरवाजा आपके सामने नहीं है, यह आपके भीतर है। और आपको एक नई कुंजी की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक साहस की आवश्यकता नहीं है। और अरबपति भाग्य में कदम रखने के लिए भगवान आपके लिए आयोजित किया गया है। इससे पहले कि आप जन्म से पहले ही यह जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि यह है, कि यह जानने के बाद कि वह कुछ और नहीं है, यह जानने के बाद कि यह एक और पल है। सपनों के साथ एक युवक ने अपने ही भाइयों द्वारा एक गड्ढे में फेंक दिया। एक सुबह तक जेल में भुला दिया गया। जब एक सुबह तक फिरौन का सपना था कि कोई भी व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता था। और क्या हुआ? शास्त्र हमें उत्पत्ति 41.14 में बताता है, फिरौन ने यूसुफ के लिए भेजा और उसे जल्दी से एक ही दिन में डंगोन से लाया गया था, जो कि एक ही दिन में डंगों से लाया गया था, जो कि कैदी से लेकर राजकुमार से, एक राग से लेकर, रॉयल्टी से लेकर
एहसान से लेकर चैन 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 से लेकर एहसान से लेकर एक दिन में डंगोनन से लेकर यूसुफ को जल्दी से लाया गया था। बाइबल यह नहीं कहती है कि जोसेफ ने महीनों का साक्षात्कार उस स्थिति के लिए साक्षात्कार में बिताया है। यह नहीं कहता है कि उसने धीरे धीरे अपने तरीके से काम किया है कि मिस्र की कॉरपोरेट सीढ़ी नहीं है। उसका संक्रमण तुरंत नाटकीय अलौकिक नहीं था। अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि आप एक काल कोठरी के मौसम में हैं तो आपके सपनों को भुला दिया गया है। फिरौन मोमेंट यहाँ है कि आपका दिव्य ऊंचाई किसी दिन नहीं आ रही है। अब यह हो रहा है कि क्वीन एस्तेर एक यहूदी अनाथ लड़की को निर्वासन में रहने वाली एक यहूदी अनाथ लड़की पर कुछ भी नहीं है। उसके पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी खास नहीं है। उसके फिर से शुरू होने के बारे में उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान ने उसे ऐसे समय के लिए तैनात किया क्योंकि यह महल के लिए एक आमंत्रण है, जो कि वह एक संपूर्ण लोगों के लिए है, जो कि एक हिडन एस्टेर की एक कृत्य बन गया है, जो कि एस्थर 4.14 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 है,
जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4.14 है, जो कि स्तर 4:14 है, जो कि स्तर 4:14 है। जैसा कि आप ऐसा समय कर रहे हैं, क्योंकि यह क्षण अब अरबपति आशीर्वाद नहीं है, यह एक दूर की उम्मीद नहीं है, कि यह एक वर्तमान वास्तविकता है जो भगवान ने पहले से ही स्वर्ग में हस्ताक्षर कर दिया है, जो आपके लिए यह दावा करने के लिए है। जोसेफ और एस्तेर ने जवाब दिया कि जब उनका पल आया तो वे इस डर से वापस नहीं आया कि उन्होंने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं। उन्होंने अपने अतीत या उनकी सीमाओं के बारे में बहाना नहीं बनाया जो उन्होंने अपने भाग्य में कदम रखा था, कि आप अपने दिव्य संक्रमण की दहलीज पर खड़े हैं। धन हस्तांतरण ईश्वर द्वारा वादा किया गया धन हस्तांतरण नहीं है, यह अचानक नहीं है, यह आंशिक नहीं है कि यह पूरा हो सकता है, कि मैं आपको कुछ भी हिला सकता है, क्योंकि वह हर तरह से नहीं है, क्योंकि वह हर तरह से नहीं है, क्योंकि वह हर तरह से तैयार है। ईश्वर आपको देने वाला है कि क्यों उसने आपको अपने दिल को चुना है, अपने विश्वास को आपके विश्वास के माध्यम से अभी मैं अपने दिल पर अपना हाथ रखें और जोर से घोषित करें कि मैं इसके लिए पैदा हुआ था, मैं प्रभाव के लिए चुना गया था। यह कहना है कि मैं फिर से पैदा हुआ था, कि मैं अपनी आत्मा को सुनता हूं, कि आपकी आत्मा को पता नहीं है, कि आपकी आत्मा को पता नहीं है, कि आपकी आत्मा को एक टुकड़ा नहीं पता है। व्यवसायों को घरों में पीढ़ीगत धन अब स्वर्ग में अनुमोदित इस वाक्यांश को जोड़ते हैं, क्योंकि यिर्मयाह 1:12 हमें बताता है, मैं देख रहा हूं कि मेरा शब्द पूरा हो गया है। ईश्वर यह देखने के लिए नहीं देख रहा है कि क्या उसका वचन सच हो जाएगा, कि वह यह देखने के लिए देख रहा है कि यह सच है, कि एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप तैयार हो जाएंगे। जोसेफ ने 7 साल के बहुतायत के दौरान मिस्र को तैयार किया है, जो कि अकाल के लिए बहुतायत के लिए है, कि आप जो कर रहे हैं वह बहुतायत के लिए तैयार करने के लिए तैयार है, कि आप अपने आध्यात्मिक खातों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने दूरदर्शियों के लिए तैयार है, क्योंकि मैं अपने दूरदर्शियों के लिए तैयार है, क्योंकि मैं भीड़ के साथ तैयार हूँ। परिवर्तन बैंक खातों को बदल देगा, आरण भंग कर देगा, संपत्तियों को स्थानांतरित कर देगा, व्यवसायों को स्थानांतरित कर देगा, और मुझे यह जानना होगा कि आप तैयार हैं, कि आप अब भी देख रहे हैं कि वह दशकों से एक ही प्रार्थना कर रहा है, जो आप बहुत कम आपके साथ वफादार रहे हैं। जब आप यह चोट करते हैं कि आप अपने लिए बहुत ही आंसू को देखते हैं, तो वह हर आंसू है, जैसे कि मैं हर उस समय के रूप में दर्ज करता हूँ, जैसे कि मोराई ने कहा कि यह मोराई को बताता है। यह आपकी यूसुफ की सुबह है, जब जेल के कपड़े बंद हो जाते हैं और शाही वस्त्र इस पर जाते हैं, जब एक अनाथ सिंहासन पर उसकी जगह लेता है। यह आपकी दिव्य नियुक्ति डेस्टिनी के साथ है। दुनिया के बारे में यह देखने के लिए है कि जब भगवान किसी को सुपरनैटल वेल्थ ट्रांसफर के लिए चुनता है, तो वह अपने जीवन को प्रदर्शित करता है। एक चुना मुझे लगता है कि इस संदेश का वजन यह सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन पर एक भविष्यवाणी करने वाला डिक्री है, जो अरबपति आशीर्वाद नहीं है। बस यह यहाँ नहीं आ रहा है, यह इस क्षण में स्वर्ग आपके नाम के साथ उन लोगों के साथ संसाधनों को संरेखित कर रहा है, जिनके पास आप कभी नहीं मिले हैं, जो आपके उद्देश्य से जुड़ने के लिए डिवाइंटेड है, जो अवसर बंद कर रहे थे। वे अचानक झूल रहे थे कि आपके डंगोनन के दिन खुले हैं, आपके अनाथ के दिन हैं, आपके अनाथ की भावना टूट गई है, आपका अरबपति आशीर्वाद सक्रिय हो गया है। यह आपका समय है। अब आप समझते हैं कि यह आपका दिव्य क्षण है, मुझे यह दिखाने के लिए कि आप अपने आप को कैसे प्राप्त करने के लिए, अपने आप को प्राप्त करने के लिए है, जो कि भगवान को पहले से ही बेचा है, कि आप एक दिल से बचाने के लिए हैं। अगर अरबों को जो ईश्वर आपको देना चाहता है वह आपको आरामदायक बनाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको हर डॉलर के लिए एक कार्य करने के लिए एक कार्य करने का मतलब है कि यह बताने के लिए कि एक व्यक्ति को 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 यह बताने के लिए कि वह एक व्यक्ति को बताती है। अपने राज्य में सोना इतना प्रचुर मात्रा में था कि चांदी को बेकार माना जाता था, लेकिन भगवान ने उसे इस तरह की अमीरों के साथ आशीर्वाद क्यों दिया?
क्योंकि सोलोमन ने पहले ज्ञान के लिए पूछा था कि वह समझ गया कि उद्देश्य के बिना धन सिर्फ अपने हाथों पर एक बोझ है, जो अभी एक बोझ है, जो अभी वास्तव में उन्हें देख रहा है कि ईश्वर ने उन हाथों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया है, जो कि एक पीटर 4:10 के रूप में है, जो आपको एक उपहार में शामिल करने के लिए है। क्या आपने उस वफादार स्टूवर्स को पकड़ लिया है जो भगवान को अधिक अरबपतियों की आवश्यकता नहीं है, जो धन को जमा करते हैं? उन्हें अरबपतियों की आवश्यकता होती है जो कि स्टूवर्डशिप को समझते हैं। जब धन की पूजा सब कुछ बदल जाती है कि आपके खाते में पैसा बदल जाता है, तो यह आपका नहीं है। यह उनके उन व्यावसायिक विचारों को नहीं है जो वह आपकी आत्मा में डाउनलोड कर रहे हैं। वे अपनी महिमा के बारे में बहुत कम सोच रहे हैं, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही कम है, जो आपके लिए बहुत ही कम है, जो कि गॉड के लिए है, जो कि गॉड के लिए है। क्या होता है जब चुने गए लोग इस सत्य अस्पतालों को समझते हैं कि खाली छात्रवृत्ति के लिए, खाली छात्रवृत्ति फंड शिक्षा के लिए खाली लॉटिंग से बढ़ते हैं, जो अन्यथा कोई आशा नहीं है कि वरिष्ठ जीवित समुदाय बुजुर्ग नशे की लत केंद्रों के लिए गरिमा और देखभाल प्रदान करते हैं, जो कि उनके लिए यह सब छोड़ दिया गया है कि वे अपने सभी को छोड़ देते हैं, जो कि आपके द्वारा की गई है, 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 जो कि आपके लिए यह सब करने के लिए है कि वे अपने सभी को छोड़ रहे हैं। ब्रेक थ्रू सिर्फ आपके बिलों के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन के बारे में है कि यह आपके जीवन के बारे में है कि एक टूटी हुई दुनिया के लिए स्वर्ग के संसाधनों की एक पाइपलाइन बन जाए। जब जॉन डी रॉकफेलर ने इस सिद्धांत को समझा कि वह अपने अपार भाग्य के आधे से अधिक को दूर कर देता है, फिर भी वह उतना ही अधिक समृद्ध करता है जब वह स्वर्ग की अर्थव्यवस्था में है, जहां वह हर बार है, जो कि धन समान है, जहां आप अपने प्रोसीजन में हैं, जो कि धन समान है, जो कि धन समान है। फीका आप आत्माओं में निवेश कर रहे हैं जो हमेशा के लिए चमक जाएगी। मुझे आपसे कुछ पूछने दें जो असहज हो सकता है। अगर भगवान ने आपको आज रात एक अरबपति बना दिया है कि कल दुनिया में क्या बदल जाएगा? अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो अपनी आंखों में आग के साथ और अपने दिल में दृढ़ विश्वास के लिए तैयार है कि आप सभी को तैयार करने के लिए तैयार नहीं हैं, कि आप उसे सजा देने के लिए तैयार हैं। वह उसे गड्ढे और जेल के माध्यम से ले गया क्योंकि यूसुफ को स्टूडशिप सीखने की जरूरत थी, इससे पहले कि वह अपने सीजन को कम करने से पहले सजा दे सके। वे सजा नहीं दे रहे थे, वे हर उस बिल की तैयारी कर रहे थे जो आप भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आप हर रात पैसे का मूल्य सिखा रहे थे। जब आप ईश्वर पर अपनी निर्भरता को देखते हैं तो आप एक तरह से तैयार होने के लिए तैयार थे। जब आप उन समाजों के लिए नौकरी करते हैं तो उस समय तक पहुंचे जब आपका धन पूजा हो जाता है। तो ड्यूट्रोनोमी 8:18 हमें याद दिलाता है, अपने भगवान को याद रखें कि वह है जो आपको धन का उत्पादन करने की क्षमता देता है और इसलिए उसकी वाचा की पुष्टि करता है। आपकी समृद्धि यादृच्छिक नहीं है, यह संबंध परक है कि यह उसकी वाचा की पुष्टि है कि आप टाइप वेल्थ के साथ टिप्पणियों में पूजा करते हैं। यदि आप अंत में स्वर्ग की आंखों के माध्यम से पैसे देख रहे हैं तो आध्यात्मिक दायरे को बताएं कि आप अपनी समृद्धि के लिए ईश्वर के उद्देश्य के साथ संरेखित कर रहे हैं। जिस क्षण आप मेरे लिए धन से अपनी समझ को बदल दें, खुले बैंक जो आपको कल से इनकार करते हैं, आपको मंजूरी दे दी जाएगी। जो बंद थे अचानक चौड़े खुले संसाधनों को स्विंग करेंगे, जो कि पहुंच से बाहर लग रहे थे आपके हाथों में गिर जाएंगे, क्योंकि आपको अधिक आराम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान को आशीर्वाद के अधिक कंडसिट्स वेसल्स की आवश्यकता है जो यह समझते हैं कि उनके किंगडम वेल्थ के बराबर है। कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप इस दिव्य धन हस्तांतरण को कैसे दिखाते हैं। चुने हुए एक को चुना गया है। मुझे आपको अभी कुछ समझने की जरूरत है जो केवल धन का सपना देखते हैं और जिनके पास यह भाग्य नहीं है, यह कनेक्शन नहीं है, यह भी प्रतिभा नहीं है, यह एक्शन भी आपके हाथों को देखने के लिए आगे बढ़ता है। वास्तव में उन्हें देखो, ये हाथ नहीं है कि वे अपने अरबपति भाग्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंगडम का संचालन होता है
जब डेविड ने गोलियत का इंतजार करते हुए उसका सामना करने से पहले उसका सामना करने के लिए इंतजार किया, जब गिदोन ने तब तक इंतजार किया जब तक कि उसकी सेना मिडियानाइट्स पर ले जाने से पहले बड़ी नहीं हो गई, जब विधवा ने कुछ भी नहीं किया लेकिन तेल के एक जार की प्रतीक्षा करे, जब तक कि उसके अलमारी के साथ काम करने से पहले वे काम करते थे कि वे अपने दिलों को बताते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वह अपने दिलों की योजना बना रहा है के लिए नियत आपकी कार्रवाई के दूसरी तरफ है। कल की कार्रवाई नहीं की, अगली हफ्ते की कार्रवाई नहीं, आज की कार्रवाई, आज की कार्रवाई, आज की कार्रवाई। मुझे 62 पर मार्गरेट के बारे में बताती है। उसके पास एक सामाजिक सुरक्षा जांच और बढ़ते मेडिकल बिल के अलावा एक रात वह एक सपना था कि वह अपने दादी के व्यंजनों का उपयोग करने के बजाय विशेष जाम बनाने के बारे में था, क्योंकि उसने एक कदम उठाया था और उसे एक बैच बेकिंग के रूप में बेचा गया था। करोड़पति जो अब दक्षिण अमेरिका में मिशनरी काम को धन देता है, यह जाम था, यह एक्शन में उसका विश्वास था। 2 राजाओं में विधवा के पास तेल का एक छोटा जार कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने एलीशा के खाली जहाजों को इकट्ठा करने के लिए निर्देश का पालन किया तो वह जितना हो सके उतना कम हो सकता है, और वह जो कुछ भी नहीं कर रहा था तब तक कि हर पोत को भरे जाने के लिए क्या किया गया था, उस व्यवसाय के विचार को रोपण करना जो उस मंत्रालय को उस निवेश का अवसर देता है जो आपको छोटा लगता है, यह अपर्याप्त दिखता है, लेकिन भगवान के लिए यह आपके अरबों का बीज है। मैं आपके डर को समझता हूं कि मैं आपके संदेह को जानता हूं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं असफल हो तो क्या होगा। मुझे आपसे कुछ और महत्वपूर्ण पूछना चाहिए कि अगर मूसा ने कहा था कि लाल सागर में क्या होगा, अगर यहोशू ने कहा था कि जेरिको में क्या होगा, अगर एस्तेर ने कहा था कि राजा के पास जाने से पहले भगवान के चुने हुए लोगों के इतिहास को सतर्कता द्वारा नहीं लिखा गया है, यह उन लोगों द्वारा लिखा गया है जो सब कुछ लॉजिकल ने कहा था कि स्टे स्टिल। गिदोन अपने दुश्मनों से छुपाने वाले एक वाइन प्रेस में गेहूं को थ्रेश कर रहा था जब भगवान ने उसे एक शक्तिशाली योद्धा कहा था कि उसकी परिस्थितियों के बारे में कुछ भी नहीं है, कि शीर्षक ने उस शीर्षक से मेल खाया था। फिर भी ईश्वर ने देखा कि गिदोन क्या कार्रवाई के माध्यम से नहीं बनेंगे। वह वर्तमान में क्या है कि वह डर में था कि भगवान आपको कॉल कर सकता है कि आपका बैंक खाता है जो आपको सौंपने के लिए नहीं है, लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि आप क्या कह सकते हैं कि आप क्या कह सकते हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनके हाथ में एक साधारण स्लिंग और 5 चिकनी पत्थर थे जो कुछ ऐसा करते थे जो वह पहले से ही आपके हाथ में पहले से ही महारत हासिल कर चुके थे कि क्या ज्ञान है कि क्या संसाधन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान ने पहले से ही आपके कब्जे में कितना छोटा रखा है। ये आपका स्लिंग है जो कि आपका स्टोन है, जो कि आपका मिलियन सीड। जेम्स 2:16 हमें याद दिलाता है। विश्वास है कि क्या यह काम नहीं करता है। आपके विश्वास को यह नहीं मापा जाता है कि आप रविवार को कितनी जोर से प्रशंसा करते हैं, यह मापा जाता है कि आप सोमवार को क्या करते हैं। ईश्वर को यह बताना बंद करें कि आपकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं और आपकी समस्याओं को बताना शुरू करें कि आपका ईश्वर आपके कार्यों के साथ कितना बड़ा है। इजरायलियों ने जेरिको की दीवारों को नहीं देखा और फिर उनके चारों ओर मार्च करने के लिए आपके एक्शन से पहले की बातें न हो जाएं। इसके माध्यम से मुझे यह सुनने की जरूरत है कि यह भगवान पहले से ही आपके दिमाग में $बिलियन विचार जमा कर चुके हैं। वह पहले से ही आपको सही लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वह पहले से ही आपके पास संसाधनों को तैनात कर चुका है, लेकिन वे तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि आप आगे बढ़ते हैं। अगर पीटर नाव में रहता था तो क्या होता है, अगर अब्राहम उर में रुका हुआ था, कि अगर रूथ आपकी नियति को मुआब करने के लिए वापस आ गया था, तो एक निर्णय दूर, एक कार्रवाई दूर, साहस दूर है। अभी कागज का एक टुकड़ा बाहर निकालो कि ईश्वर प्रदत्त विचार यह लिखो जो आपको रात में रखता है, जो आपके आसपास के छोटे लोगों के साथ साझा करने के लिए बहुत बड़ा है, जो कि आपके द्वारा लिखने के लिए एक और कुछ भी नहीं है, जो कि एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, एक उत्पाद को एक पाठ्यक्रम में निवेश करें। जो भी ईश्वर आपकी आत्मा में उजागर कर रहा है वह इस दिन से पहले अभी करें और अपने अरबपति डेस्टिनी के लिए दरवाजा समाप्त कर देता है। जब आप इसे घूरते हैं तो आप इसे खटखटाने के लिए नहीं झुकते हैं, और अगर यह अभी भी अपने आप को नहीं खोलता है तो यह एक एकल एक्शन के साथ शुरू नहीं होता है, जो कि हर एक ही एक्शन के साथ शुरू होता है, जो कि एक ही समय के लिए शुरू होता है, जो कि हर समय एक्शन से शुरू हो जाता है। बस लेने की जरूरत है। इसलिए इसे क्या चुना जा रहा है?
जो आपको सपने देखने वालों के बीच गिना जाएगा, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं की जाएगी। या आप ईश्वर के वफादार एक्शन टेकर्स के रैंकों में शामिल होंगे, जिन्होंने अपने अरबपति भाग्य को जब्त कर लिया है, जो आपके लिए ईश्वर के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन केवल अगर आप विश्वास करते हैं तो वे अपने भालू के लिए, बारीकियों के लिए नजर नहीं डालते हैं। आप जो इंतजार कर रहे हैं वह स्वर्ग के लिए इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि आपका डेस्टिनी अब उस वादे को दर्ज कर रही है। यह स्वर्ग के उत्तर का समय है। एक संकेत चुने हुए, एक संकेत आपके चारों ओर उन नंबरों को देखते हैं जो आप घड़ियों पर देखते हैं। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 5 घोषणा करता है। आप मेरे दुश्मनों की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करते हैं। आप मेरे सिर के साथ मेरे सिर का अभिषेक करते हैं। क्या आप समझते हैं कि ईश्वर क्या कह रहा है कि आप उस कप हैं, और आज अभी ईश्वर आपको आशीर्वाद के साथ बह रहा है। इसीलिए वे आपके जीवन के किनारों पर प्रचुर मात्रा में फैल रहे हैं। मुझे आपसे कुछ पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में अपनी आत्मा में इस सवाल को महसूस करें कि आप ईश्वर के लिए कितनी देर तक इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स आज खुद दंग है। जिसने आपको छोटा समझा, अब उसका घमंड भस्म हो चुका है। यह सिर्फ झटका नहीं था, ये चेतावनी थी उन सब के लिए जो खुद को भगवान समझ बैठे हैं। उस औरत को ऐसा झटका लगा है कि अब वो अपने नाम तक को भूलने लगी है। वो कौन थी और उसका अहंकार क्यों टूटा? वो सोचती थी कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, लेकिन वो भूल गई थी कि जिसे वो मोहरा समझ रही थी वो असल में खेल का बादशाह है। उसने तुझे कमजोर समझा, तुझे नीचा दिखाया, लेकिन अब यूनिवर्स ने फैसला सुना दिया है। जिसने खेला, अब वो खुद खेल का शिकार बनेगा। झटका कैसा था और क्यों हुआ? यूनिवर्स ने उसकी चाल पर बिजली गिरा दी। वो औरत अब होश में नहीं है, क्योंकि उसने होश वालों से खेला था। आपकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। उसकी चालें बेअसर रहीं और उसका चेहरा अब नकाब नहीं, शर्म बन गया है। ये सिर्फ झटका नहीं, पागलपन का कारण है। खुद को कमरे में बंद कर रही है और हर किसी से कह रही है, उसे रोको, वो मेरी आत्मा तक पहुंच चुका है। आपका जवाब इतना करारा था कि उसकी रगों में दौड़ती चालाकी अब बर्बादी में बदल चुकी है। यह शुरुआत है, अंत नहीं, यूनिवर्स कहता है। अभी तो शुरुआत हुई है। वो सब जिन्हें आपने कभी माफ किया था, अब उन्हें भी समझ आ गया है कि आपकी चुप्पी हश्तबाही का संकेत है। औरत को मत रोको, अब उसके कर्मों का भार ही उसे तोड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की राह पर चलने का समय आ गया है। यह संदेश आपके लिए खास है, क्योंकि इसमें वह शक्ति और आशीर्वाद है जो आपके जीवन को संपूर्णता की ओर ले जा सकता है। डिवाइन के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर दिशा में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यदि आप भी डिवाइन पर विश्वास करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय सनी, जय जय हो, माता रानी जरूर लिखें। यह संदेश अंत तक देखें, क्योंकि यहां छिपे हैं वह रहस्य जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। डिवाइन की कृपा से हर कठिनाई दूर हो सकती है और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। आपके अंदर गजब का धैर्य है। ये जो मैसेज एंजेल्स का और डिवाइन का आ रहा है, वो आपके लिए है कि आपके अंदर गजब का धैर्य है। आपने इतना कुछ सहा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप एक बहुत ज्यादा कैरेज इंसान बनकर अपनी परेशानियां से लड़ते हुए, उन परेशानियां को फेस करते हुए, आप एक बहुत ही करेजियस इंसान बनकर निकले हैं। और ऐसी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो, और आपने गजब का धैर्य दिखाए हैं। एंजेल्स और डिवाइन ये बोल रहे हैं आपको, और उन्होंने आपको शाबाशी देते हुए आपके नोटिस किया है। एंजेल्स ने नोटिस किया है, आपके आंसर्स में नोटिस किया है। तो ये कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो अंदर से। अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते थे, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने यह तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वह लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका कमबैक पॉसिबल नहीं है। पर डिवाइन को, एंजल्स को यह मंजूर नहीं था, और आपके एनिमीज को भी यह पता नहीं था कि उन्होंने किससे टक्कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइन से ही टक्कर ले ली है
और आपका बाउंस बैकअप हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंस बैकअप हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंस बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड इन करी गई है ना, जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है आपकी पोजीशन को, अब मैच नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीज से टक्कर लेते हुए वापस से बाउंस बैक किया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू मेरे एंजल, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके यहां से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैकफायर हो जाए। जो सेंडर है, जिस टाइप की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है, और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले। अफगानिस्तान को आई लव यू बोले, एनी सोल को आई लव यू बोलिए, पावर दीजिए अपनी अंतरात्मा को, और आपको सच्चाइयां पता चल रही हैं। हो सकता है आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा साइकिक और इंट्यूटिव इंसान हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आप एंस के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से अपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने अपने एक्सपीरियंस से। अब आपको बोला जा रहा है, आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आप हीवर के पास जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने अंदर की, पता नहीं हम खुद को हील कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हील करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखें यस आई एम हीलर, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंतरात्मा को और पावरफुल बनाएं अपने अंदर, और खुद को और स्टडी करिए, अपनी सोल को और स्टडी करिए, अपने चक्रा को हील करिए, अपने आप को पावर हाउस बनाएं जो कि आप ऑनरेडी हैं, और एनर्जी को और पावर को और जनरेट करिए, और अपनी पावर को किसी को भी मिसयूज मत करने दीजिए। आपके सिल्ट को कोई भेद नहीं सकता, बट मुझे यहां लग रहा है कि आपकी एनर्जी को कोई चुराने की कोशिश जरूर करता है। जो लोग एनर्जी लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, वह आपकी एनर्जी को चुराते हैं। जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखिए, जिससे कि कोई आपकी एनर्जी को छुरा नहीं पाएगा, आपकी एनर्जी को कोई भी टच नहीं कर पाएगा। अब आपका कर्मा का बैगेज खत्म हो चुका है। आपने जो भी कुछ उनके साथ एक्सचेंज था, कर्म एक्सचेंज, वो ओवर हो चुका है। अब आपको आपके सर से कर्म का बोझ, उनके जो कर्मों का, उनके साथ जो आपका एक्सचेंज था, कर्मों का जो बोझ था आपके सर पर, वह दूर हो चुका है। इसीलिए अब नई सुबह है आपके लिए। अब आप अपने अच्छे कर्मों को भी भोगोगे। नेगेटिव कर्मा को जो लेना देना था वह आपने क्लियर कर लिया है, वह अकाउंट क्लियर हो गया, आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है। इस वजह से अब आपका अच्छे कर्मों का अकाउंट खुला गया है। अब आपको अच्छे कर्मों को भोगने का समय शुरू होता है। पॉसिबल है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो। यहां पर मैं देख रहा हूं आपका क्राउनक भी एक्टिव हो सकता है। ब्रह्मांड, डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, एनेसेस्टर भी आपके साथ ही हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखें धन्यवाद। डिवाइन कोई आपको लेकर के काफी ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, काफी आपसे प्यार फूल करते हैं। आपको थोड़ा सा आपके ऊपर काम का बोझ मैं देख रहा हूं। आप काफी ज्यादा काम से ओवरलोडेड हो। पहले आप फ्री थे, तब इतना ज्यादा लोडेड फील नहीं करते थे। अभी आप ओवरलोडेड हैं और इसी वजह से आपके पास अबंडेंस आ रहा है। आपने काफी स्ट्रगल किया, पर आपके अंदर बहुत धैर्य है, और इस वजह से लोगों ने सोचा कि आप अब टूट चुके हो। बेसिकली आप रेडी हो रहे थे, एडिकेबिलिटीज के रेडी हो रहे थे, आप प्रिपरेशन कर रहे थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय योर डिवाइन ट्रॉफी। कोई आपके पैसों को चुराने का प्लान कर रहा है। किसी की नजर है आपके पैसों पर है, आपके हाथ पर, जो आपका अधिकार है। आपके अधिकारों को चुराने की प्लान कर रहा है। कोई लेफ्ट हंटर है, पहले ब्लॉक किया गया है। आपने अपनी चक्रा पर काफी ज्यादा मेडिटेशन किया है। जब वो ब्लॉक था तो आप इम्बैलेंस फील करते थे, सो नहीं पाते थे, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते थे, सही गलत आपको महसूस भी होता था। ये जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है,
या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है डेफिनेटली वफ कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख के वो बहुत परेशान है और ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। क्या आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है? देखने की आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वो प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और वो गीता दाता, शीता स्नाय सारी चीजें आपको स्पाई करती है। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है और आपको लेकर के यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं, आपके जैसे बनने की वह चाह रखते हैं। लेकिन अब यह जो भी लोग हैं, यह अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वह 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो यह मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन यह चीज अलग है कि माता रानी ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। यह कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, आप लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां पैदा करी है, आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने सब कुछ आपके जीवन में आपके तहस नहस कर दिया है। आपसे इतना जेलस है कुछ लोग कि आपकी शादी तक बर्बाद करने की किसी ने कोशिश करी है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो कुछ लोगों ने तो आपका रिश्ता तोड़वाने की बहुत कोशिश करी है। इस तरीके से स्टंप वार्मिंग आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि सारा कुछ नकारात्मक नेगेटिव खेल है और आपने पेशेंस नहीं खोया। इसी पेशेंस को देखकर माता रानी आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है और आप अपने पैरों पर खड़े हैं। यह चीज मुझे दिख रही है। मेरे बच्चे, कोई फीमेल आपको लेकर के बहुत सोच रही है, आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं और वो ये सोच रही है कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि आपने उस 3rd क्लास लेडी को, आपने उसको उसकी औकात में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, आपको अगर यह लगता है कि मैं इससे कैसे पार पाऊं, तो यहां पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और डिवाइन का नाम लें। आपका एक ही काम होना चाहिए, अपने ईश्वर का नाम लें। बस जो आपका मन करे, मन से जो भाव आए, प्यार आए, प्यार दिखाओ, गुस्सा आए, गुस्सा दिखाओ। जो भी भाव आ रहा है उसको दबाओ नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप कहीं पर फंसते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहां पर माता रानी कह रही है कि अपने पूर्वजों को याद करो और उनसे मदद मांगो, और कुछ ना कुछ साइन आपको आपके ईश्वर जरूर देते हैं। आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, आपको फेदर्स, बटरफ्लाई, कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिखते हैं कि आप विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, वेट करने को बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी है, बट उसकी अब रिकवरी हो रही है, उसकी अभी रिकवरी हो रही है और एंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको जरूरत है किसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की, कुछ ईश्वर के धर्म ग्रंथ पढ़िए, उससे आपका ज्ञान विकसित होगा और आपकी बुद्धि अच्छी होगी। अंश आपके जीवन में आ रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ चीजों को लेकर के आपको बिल्कुल असर्टिव हो जाना है। कुछ चीज आपके आसपास ऐसी हो रही है जिससे आपको अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी आप ये सोचते हैं। तो यहां पर एंड्स खुद कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीजें आपको डरा रही है और आपके फेवरेबल है,
उसके बारे में खुल के बोले कि ये चीज़ मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके एंड्स खद, आपको भी असर्टिव हो जाना है। जो भी आपके मन में है उसको खुल के करो, कम्युनिकेट करो। मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी एंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है वो एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और उस टाइमिंग पर आपकी पूरी हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही, तो यहाँ पर एंड्स कह रहे हैं जो डिवाइन टाइमिंग आएगी उस पर आपकी जो भी इच्छा होगी वो कंप्लीट होगी और चीज़ों को आपने लेट गो कर देना है, पर कम्युनिकेट करते रहना है और लेट गो कर देना है। एंजेस कह रहे हैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो पेशेंस रखें और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहें। माँ काली के अद्भुत आशीर्वाद और चमत्कारी शक्तियों को स्वीकार करने का समय आ गया है। उनके दिव्य प्रभाव से जीवन में हर मुश्किल दूर हो सकती है। अगर आप भी इस अनमोल आशीर्वाद के हकदार हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें और साथ में मैं भाग्यशाली हूं जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। यहां पर कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। आपकी फैमिली में ही कोई आसपास मुझे नेगेटिव एनर्जी नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा नेगेटिव इंसान नजर आ रहा है जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच थे, पर उसके फेस पर बहुत ज्यादा मुखौटा है, बहुत ज्यादा मुखौटा है। उसके फेस पे ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव हैं, आपके घर में आना जाना है, उनका आपके जानकार है, फ्रेंड सर्कल है। इन लोगों ने कोई ना कोई गेम खेली है आपके साथ। आपके मुंह पर वैसे नहीं है जैसे ये अंदर से है, और आप में से कुछ लोगों को पता भी है कि वह लोग कौन है, लेकिन यहाँ पर कोई अपना ही बन के आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। आज के टाइम में आपकी पावर स्ट्रैंग है, क्योंकि किसी को अगर आपकी ज़रूरत होती है तो आप पीछे नहीं हटते हैं। यह जो आपका एक अच्छा नेचर है ये किसी को रास नहीं आ रहा, इसीलिए ऐसे लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिव क्रियाज करी हुई है। डेफिनेटली यहाँ पर 3 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैक नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करी है और आपके बारे में बैक पिचिंग बहुत होती है, बहुत गसिप करते हैं। ये 3 लोग बहुत गसिप करते हैं, आपके बारे में अच्छी बात नहीं करते। ऐसी एनर्जी है इनकी कि आप खत्म हो जाए, आपकी लाइफ से ही चीज़ें निकल जाएं। आप कहीं ना कहीं किसी नए सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई रिलेशनशिप्स, नई कोई जगह पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही और इस चीज़ के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र किया गया है और ये नेगेटिविटी कुछ लोगों के लिए वर्क करी है। कहीं ना कहीं वह नेगेटिव जो है वह सक्सेसफुल हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए, हताश हो गए। आपका मन, चीज़ों में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन ना लगना, या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें मन ना लगना, मैरिड लाइफ में मन ना लगना, आपस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना, हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करना, हॉस्पिटलाइज्ड होना, या घर में बार बार एक बीमार हो रहा है, फिर एक ठीक हो रहा है, फिर दूसरा बीमार हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें, घर में किसी की डेथ हो जाना अनएक्सपेक्टेड, यह चीज़ें नेगेटिविटी ने तो वर्क करा है और यहाँ पर आपके घर में नेगेटिविटी आई है। फल के द्वारा, पानी के द्वारा और कोई पेड़ पौधे के द्वारा कुछ भी हो सकता है, उसमें वह नेगेटिव एनर्जी डाल के आपको सेंड की गई है, क्योंकि वह जो चीज़ें आपको दिए गए हैं वह श्मशान से लेकर दिए गए हैं, उसमें स्पिरिट्स की वाइब्रेशंस डाल के आपको दी गई है। और अभी भी यह नेगेटिविटी है, अभी भी वह नेगेटिव चीज़ आपके घर में है, आपके आसपास है, जिसकी वजह से आपके घर में लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, आपकी सक्सेस होते रुक रही है। आपको ऐसा लगता होगा कोई आपको बार बार बुला रहा है, कई बार आपको घर में बार बार जलने की स्मेल आती है, लेकिन जब आप भागते हैं कि कहीं कुछ तो नहीं जल रही, कहीं कोई गैस तो नहीं जल रही, पर कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन आप लोगों को अभी तक वह चीज़ नहीं हुई जिस चीज़ को करने के लिए नेगेटिविटी भेजी गई थी, मतलब आपको ख़त्म करने की, आपकी खुशियाँ ख़त्म करने की। लेकिन आप तो जीवित हैं, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो वह इसलिए कि कहीं ना कहीं माता रानी की दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, स्पिरिचुअल पावर आपके साथ है, वह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, आप लोग चंदा दान, लोगों की सेवा करना बहुत करते हैं, तो इस चीज़ का फल आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के ऊपर तो एक नहीं दो तीन नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में है, जो उनका साइन ये है
कि आपका कोई काम बन ही नहीं पाता। हर बनता बनता काम आपका बिगड़ रहा है। ये अटैक है। और कई बार आपको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। रिजेक्शन के मोड में आ जाते हैं। और यहां पर बता दूं, आपके कपड़ों के साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई है। आप याद करना, पास्ट में आपके कोई कपड़े गायब हुए होंगे, तो उन पर किसी ने कोई क्रिया करके आपके घर में नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, या किसी ने आपको कोई नया कपड़ा या ऐसा कुछ गिफ्ट किया है जिसमें नेगेटिव एनर्जी थी। और आप सोच भी नहीं सकते किस हद तक आपके ऊपर नेगेटिव क्रिया की गई है, किस हद तक नेगेटिव क्रिया की गई है। तो बस आप जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, आपको उसमें पूरा विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि आपका कुछ बुरा हो नहीं सकता। आपकी डेस्टिनी में आप विजडम ले आए हैं। आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं कीजिए, आपके साथ एंड्स हैं। ईश्वर की चुनी गई चाची गॉड ने कहा कि आपको इस हथियार का उपयोग करने की अनुमति है। आज रात दिव्य बुद्धि चुनी गई, एक स्टॉप स्क्रॉलिंग। अभी स्वर्ग ने कहा है कि आप इस संदेश को आज पाते हैं कि यह संयोग नहीं है, कि यह दैवीय नियुक्ति है, कि आप प्यार करते हुए यह सोच रहे हैं कि आप अपने परिवार को बता रहे हैं। यह हमले नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, लेकिन क्योंकि आप दुश्मन के लिए खतरनाक हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अभी ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर की आत्मा ने आपको निर्देशित किया है कि आपकी आत्मा खोज रही है और स्वर्ग का जवाब देने के बारे में है, कि आज रात को सुनने के बारे में। आज रात भगवान ने एक आध्यात्मिक हथियार की रिहाई को अधिकृत कर दिया है, जो कि सभी को बचाने के लिए तैयार नहीं है। जन्म, अगर आपको अपनी आत्मा में एक हलचल महसूस होती है, तो अभी अगर आपके अंदर कुछ कह रहा है, यह संदेश मेरे लिए है, टाइप 88। अभी टिप्पणियों में यह संख्या नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है और दिव्य स्वर्ग में आपकी घोषणा के संकेतों को पूरा करती है, जो कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए विशेष रूप से तैयार है। तो आप क्या कर रहे हैं? ओवर टाइम आपको इस संदेश को सुनने से रोकने के लिए वह विचलित होने वाले हतोत्साहित हो गया है और अपने तरीके से संदेह कर रहा है कि आप इस दिव्य नियुक्ति को याद करेंगे, लेकिन वह असफल हो गया है और आप अब एक आध्यात्मिक जागृति का इंतजार कर रहे हैं। मुझे यह बताने के बाद आपको चेतावनी देने की जरूरत है कि आप इस रहस्योद्घाटन को फिर से देखेंगे कि आज रात का उपयोग करने की अनुमति है। ब्रेक थ्रू असंभव लगता है क्योंकि वे इस बहुत ही हथियार के बिना लड़ रहे हैं जो नरक को कांपने का कारण बनता है, जो आपके दिल को खोलने के लिए आपकी आत्मा को तैयार करता है। और अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि स्वर्ग जो आपकी चेतना में डाउनलोड करने वाला है, वह सिर्फ जानकारी नहीं है कि यह आपके समय को कम करने के लिए है, कि आप यह है, कि यह है, कि आप हर समय यह है, कि यह है, कि आप यह है, कि यह है, कि आप सब कुछ दैवीय रूप से बाहर कर रहे हैं। अपने वित्त को, अपने रिश्तों पर ध्यान दें कि ऐसा क्यों लगता है कि आप जिस क्षण को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वह आपके आसपास के हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए शुरू हो जाता है। जो आप अनुभव कर रहे हैं वह यादृच्छिक नहीं है, यह बुरा नहीं है, यह बुरा नहीं है, यह केवल जीवन नहीं है जो आप एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े हैं। आप इस तथ्य पर अंधा रखते हुए कि आप हमले के अधीन हैं, कि आप हमला कर रहे हैं, कि आपको नष्ट करने के लिए आपकी सबसे प्रभावी रणनीति है, कि आप बस एक मोटे पैच के माध्यम से जा रहे हैं। मुझे आप पर दैवीय सत्य बोलने दें। बाइबल यह क्रिस्टल को इफिसियों में स्पष्ट कर देता है। 6 बार 12 के लिए हम अपने द्वारा नहीं करते हैं कि आप अपने दफन के खिलाफ नहीं हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है। आपको यह नजरअंदाज कर दिया गया है कि यह आपके बैंक खाते के खिलाफ नहीं है, यह उस परिवार के सदस्य के खिलाफ नहीं है जिसने आपके विश्वास को धोखा दिया है, जो केवल भौतिक अभिव्यक्तियां हैं, जो धुआं और दर्पण हैं, जो आध्यात्मिक दायरे में होने वाली वास्तविक लड़ाई को छिपा रहे हैं, जो कि अस्पष्टीकृत भारीपन आपको महसूस करते हैं कि आप उस व्यक्ति के साथ बाहर निकलते हैं जो उस व्यक्ति को पसंद करता है, जो उस व्यक्ति को पसंद करता है, जो उस वित्तीय विभाजन से गुजरता है, जो कि फाइनेंशियल डिवीजन है, जो कि रणनीतिक विभाजन से गुजरता है। एक को चुना गया है कि मुझे आपको कुछ गहरा समझने की आवश्यकता है, तो आपके खिलाफ हमलों की ठीक ठीक गणना की जाती है कि दुश्मन बेतरतीब ढंग से फायरिंग नहीं कर रहा है, वह सीधे आपके उद्देश्य से आपकी शांति का लक्ष्य बना रहा है। जब आपकी शांति इसके बारे में सोचती है, जब एक सेना एक हमले की योजना बना रही है, तो वे लक्ष्यों पर संसाधनों को बर्बाद कर देते हैं, जो कि आप पहले से ही किसी भी तरह से काम करने वाले को छोड़ देते हैं। अगर वे किसी भी तरह से काम करते हैं तो वे अपनी फायरन को छोड़ देते हैं।
अंधेरे के राज्य के लिए खतरा है कि नरक अपने आप में विशेष बलों का आयोजन कर रहा है। जीवन जिस विपक्ष का आप सामना करते हैं वह आपकी कमजोरी का एक माप नहीं है, यह आपके आध्यात्मिक महत्व का एक प्रतिबिंब नहीं है। दुश्मन पर हमला नहीं करता है कि वह क्या धमकी नहीं देता है, वह आत्माओं पर अपना समय बर्बाद नहीं करता है जो अपने एजेंडे के लिए कोई खतरा नहीं है। हर हमले के हर असंतोष, हर उस हमले से पहले कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जो कि गॉली के बारे में सोचता है कि वह कभी भी गॉली के बारे में नहीं सोचता है। उसे अंधकार में आकर्षित करने के लिए आकर्षित किया जाता है कि दुश्मन ने डेविड की नियति को देखा, इससे पहले कि डेविड पूरी तरह से समझ गया कि यह आपके साथ ही हो रहा है। आपकी थकान कमजोरी नहीं है, यह आपके वित्तीय संघर्षों को सजा नहीं देने का प्रमाण है कि वे आपके राज्य को प्रभावित करने के लिए अपने राज्य को प्रभावित करने के प्रयासों को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से हमला कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से हमला कर रहे हैं, कि आप पूरी तरह से हमला कर रहे हैं, कि प्रत्येक आंसू से आप हर उस क्षण से पूछताछ कर चुके हैं। अगर आपने यह सवाल किया है कि ईश्वर आपको भूल गया है कि ये उसकी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, तो वे इस बात का प्रमाण देते हैं कि दुश्मन को पहचानता है कि ईश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है। यह नहीं लड़ता है कि यह क्या डरता नहीं है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी चुना गया है वह सब कुछ आज रात को बदल गया है, जो आपके एहसान को बताने के लिए है कि वह बहुत ही सटीक रूप से है, जो मुझे बताने के लिए है कि दुश्मन ने कहा कि दुश्मन ने आपको बताया है कि दुश्मन क्या है, कि दुश्मन ने कहा कि दुश्मन ने कहा कि दुश्मन को यह बताने के लिए कि दुश्मन ने कहा है कि दुश्मन ने मुझे बताया 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 है। दानवों को कांप देगा कि अगर आज रात को दिव्य नियुक्ति है जहां आध्यात्मिक युद्ध की आपकी समझ मौलिक रूप से बदल जाती है, तो युद्ध के मैदान में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक योद्धा के रूप में आपकी वास्तविक पहचान का खुलासा होने वाला है। और एक बार जब आप यह समझते हैं कि आप यह नहीं समझ पाएंगे, कि आप यह नहीं समझ पाएंगे, कि आप यह नहीं समझ पाएंगे, कि आप अपने ज्ञान के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप अपने ज्ञान के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में हैं। समय शुरू होने से पहले दिव्यांग रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड आप आध्यात्मिक दुनिया में हैं। मुझे आपसे कुछ गहरा व्यक्तिगत चुना गया है। जो आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन को इस तरह के तीव्र संघर्ष द्वारा चिह्नित क्यों किया गया है, कि आपके खिलाफ हमले क्यों शुरू हुए जब आप सिर्फ एक बच्चे थे जो आप अचानक से प्यार करते हैं? यह बेतरतीब नहीं था, क्योंकि आप इसे लक्षित नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसे लक्षित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं करते हैं कि इस पृथ्वी पर चलने वाला एक अन्य व्यक्ति, आप एक योद्धा हैं जो दिव्य प्रकाश का एक वाहक है, जिसे दुश्मन इफिसियों 6:12 में बाइबल को नियंत्रित या बुझा नहीं सकता है। क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि उच्च स्थानों पर आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ कुश्ती करते हैं। यह सिर्फ पवित्र शास्त्र नहीं है, यह आपकी वास्तविकता है कि इसके बारे में सोचें। जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपने देखा है कि कैसे माहौल बदल जाता है, कि कुछ लोग आपके लिए कैसे तैयार होते हैं जबकि अन्य तुरंत असहज लगते हैं, कि काम पर आपका व्यक्तित्व नहीं है, कि आपकी आध्यात्मिक उपस्थिति ने अंधेरे को देखा इससे पहले कि वह अपने आप को मानता है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को देखती है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को देखती है, कि वह अपने आप को देखती है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को गवाह है, कि वह अपने आप को गवाह है, कि किंगडम शिफ्टिंग घाव वे अपनी आत्मा को जल्दी से तोड़ने के लिए रणनीतिक हमले थे, जो उन विश्वासघातों को जल्दी से तोड़ने के लिए थे जो आपको अपनी अस्वीकृति पर सवाल उठाने के प्रयासों की गणना करते हैं, जो अभी भी आपकी आवाज को चुप कराने के लिए एक बेताब प्रयास करता है। लेकिन यहां दुश्मन ने यह समझने में विफल रहा कि वह जोसेफ के लिए है। वह उसे एक गड्ढे में नहीं दे रहा है, क्योंकि वह उसे एक गड्ढे में नहीं दे रहा है, क्योंकि वे उसे एक गड्ढे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे उसे एक गड्ढे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे उसे एक गड्ढे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे उसे एक गड्ढे में नहीं दे सकते हैं। अपने सपनों के कारण उसे और अधिक नफरत करता था। दुश्मन ने यूसुफ के भाइयों का इस्तेमाल अपने उद्देश्य को दफनाने की कोशिश करने के लिए किया था। लेकिन क्या होता है जब आप एक बीज को दफन करते हैं, तो यह डेविड को राजा के रूप में अभिषेक पर विचार करता है, लेकिन गुफाओं में छिपने के लिए मजबूर किया जाता है। जबकि शाऊल ने उसे शिकार किया,
जैसे कि एक जानवर। डेविड ने भजन 55 12 से 13 में लिखा था, अगर एक दुश्मन मुझे अपमानित कर सकता था, लेकिन यह एक आदमी है जो आप अपने आप को गहरे दोस्त से घिरे हुए हैं। लेकिन वे बहुत घाव डेविड के सबसे शक्तिशाली भजन शब्दों के लिए मिट्टी बन गए, जो अभी भी हजारों साल बाद भी जंजीरों को तोड़ते हैं। यहां तक कि यीशु ने खुद को जुड़ास द्वारा एक चुंबन के साथ विश्वासघात किया था, जो कलवारी में अंतिम प्रकाश अस्थायी बुझा हुआ था, लेकिन यह अंधकार उसे पकड़ नहीं सकता था। और 3 दिन बाद उस टॉम्ब से प्रकाश की शक्ति को देखते हुए पैटर्न जोसेफ गड्ढे से महल तक चला गया। डेविड गुफा से लेकर मुकुट तक चला गया। यीशु ने क्रॉस से मौत पर विजय प्राप्त करने के लिए क्रॉस से चला गया। और आपने एक ही कहानी को उसी दैवीय प्रक्षेप वक्र का अनुसरण किया, जो दुश्मन ने आप पर हमला नहीं किया, क्योंकि आप कमजोर थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप एक प्रकाश को खतरे में डालते हैं। जब एक चौसेन को रोना उद्देश्य दानव बिखर जाते हैं। जब एक योद्धा उस हथियार को पहचानता है जो वे शैतान को ले जाते हैं, वह जमीन खोना शुरू कर देता है। और ठीक यही हो रहा है कि आप जाग रहे हैं, कि आप याद कर रहे हैं कि आप वास्तव में कौन से एमनेसिया उठा रहे हैं। और आपकी आध्यात्मिक पहचान स्पष्ट हो रही है कि आप सिर्फ एक आत्मा हैं, जो आप एक व्यक्ति के साथ हैं। आप एक विक्ट्री के साथ हैं, जो आपके लिए एक विजय नहीं है, अलगाव की सजा नहीं थी। यह आपके उद्देश्य के लिए तैयारी थी कि आपके द्वारा सहन की जाने वाली हर चीज उस समय के लिए, इस सटीक क्षण के लिए प्रशिक्षण ले रही है, जब आप अंत में पहचान करेंगे कि भगवान ने आपके हाथों में हथियार रखे हैं। लेकिन यह दिव्य हथियार क्या है जो अंधेरे को कांप देता है? कि यह आध्यात्मिक अधिकार क्या है कि ईश्वर अब एक हथियार का उपयोग करने की अनुमति दे रहा है। आपको यह कभी नहीं पता चलेगा कि उसने इस रहस्य उद्घाटन से आपको रखने के लिए व्याकुलता के बाद व्याकुलता भेजी है, लेकिन उसका समय है कि आपका जागृति आ गई है। और अगले कुछ मिनटों में मैं दिव्य हथियार को प्रकट करने जा रहा हूं कि ईश्वर का कहना है कि आपको अनुमति नहीं है कि आप आज रात को शुरू करने के लिए तैयार हैं। आज रात का उपयोग करने के लिए आपको अधिकृत किया गया है। यह केवल किसी भी हथियार नहीं है, यह आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बल है, और यह इब्रियों के साथ आपके कब्जे में बैठा है। 4 बार घोषणा करता है, भगवान के वचन के लिए जीवित और सक्रिय तेज है, जो किसी भी 2 धार वाली तलवार को आत्मा और जोड़ों की आत्मा के विभाजन और मज्जा की आत्मा के लिए और विचारों को छोड़कर और विचारों को छोड़ता है। क्या आपने किसी भी 2 धार वाली तलवार की तुलना में उस तेज को पकड़ लिया है? लेकिन यहां ज्यादातर विश्वासियों ने यह याद किया है कि उन्होंने ईश्वर के शब्द का इलाज किया है, जैसे कि एक इतिहास की किताब अच्छी कहानियों या सामयिक आराम से पढ़ने का एक संग्रह है। जब जीवन कठिन हो जाता है, जब वे अपने घर में अभी भी एक ही तरह से दुश्मन के लिए तैयार नहीं हैं, तो वह एक ही तरह से विनाशकारी है, जो कि आप अभी भी एक ही तरह से दुश्मन के लिए तैयार हैं। समस्याएं क्यों हमले मजबूत होते रहते हैं? क्योंकि यह इसलिए है क्योंकि आपने उस हथियार को सक्रिय नहीं किया है जो नरक को कांप देता है। जब यीशु ने जंगल में शैतान का सामना किया था और अकेले भूख लगी थी, और उसने भावनात्मक तर्कों का उपयोग किया था कि दार्शनिक बहस 3 बार नहीं थी, और 3 बार यीशु ने एक ही लड़ाई के साथ कहा कि यह एक रविवार की कहानी नहीं थी। दुश्मन की रणनीतियों के खिलाफ शब्द, और शैतान के पास इसके खिलाफ कोई बचाव नहीं था। वह आपको कुछ बताने के लिए, मुझे कुछ बताने के लिए था कि धार्मिक आत्माएं नहीं चाहते हैं कि आप शास्त्र में हर कविता को जानना चाहते हैं। यह एक सामरिक कोड है। जब वह अपने अधिकार के साथ विश्वास के साथ बोला जाता है, जो अपने प्राधिकरण को नहीं समझता है, तो यह नहीं है कि आप इस बात से प्रेरणादायक दीवार की सजावट करते हैं कि वे हंसुले हुए हैं। यशायाह 55:17 से आप एक दिव्य हीलिंग प्रोटोकॉल को सक्रिय कर रहे हैं, जो बीमारी का विरोध नहीं कर सकती है जब आप मेरे खिलाफ गठित कोई हथियार समृद्ध नहीं है। यशायाह 55:16 से आप एक अच्छी भावना को नहीं दोहरा रहे हैं जब आप अपने जीवन के आसपास एक अलौकिक रक्षा परिधि की स्थापना कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं, मैं सभी चीजों को कर सकता हूं जो मुझे फिलिप्पियों 4:13 से मजबूत करता है। आप एक प्रेरक उद्धरण साझा नहीं कर रहे हैं, जो आप उसी शक्ति को सक्रिय कर रहे हैं जिसने अपनी परिस्थितियों के माध्यम से ब्रह्मांड को प्रवाहित किया है। लेकिन यहां यह है कि आज रात इस मामले में भगवान ने मुझे बताया है
कि एक विशेष अभिषेक अभी जारी किया जा रहा है, कि शास्त्र के शब्दों पर उसके चुने हुए लोगों द्वारा बोले जाने के लिए काम किया है, क्योंकि वह इस शक्ति को परेशान कर रहा है कि आज आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का युद्ध कक्ष क्लियरेंस दी गई है कि मुझे आपको कुछ करने की जरूरत है। अभी यह न सुने कि इस दिव्य क्षण में भाग लें। एक बाइबल की कविता का पता लगाएं जो आपके लंगर की एक शास्त्र है, जिसने आपको अपने सबसे अंधेरे घंटे में बचा लिया कि आप उन शब्दों के माध्यम से शक्ति में वृद्धि नहीं करते हैं जो कि उन लोगों के बीच नहीं है, जो इस बात से बचते हैं कि यह तय करना है कि यह प्राधिकारी ने दुश्मन का अध्ययन किया है, कि वह आपके कमजोर बिंदुओं को जानता है, कि आपकी अतीत की विफलता आपकी गहरी आशंका है। लेकिन वह जो उम्मीद नहीं करता है वह है कि आप अपनी ताकत से लड़ना बंद कर दें और स्वर्ग के अधिकृत हथियार को तैनात करना शुरू कर दें। अगर एक बाइबल की कविता है जो आपको इस बात से बचाने के लिए है कि आपको यह नहीं बताएगा कि आप उसे वापस नहीं कर सकते हैं, तो आपको यह नहीं करना चाहिए कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। किसी और के लिए कविता को छोड़ने की कगार पर जो आप ठीक हो गए, वह तलवार होगी जो किसी और की जंजीरों को देखती है। इस दिव्य प्राधिकरण में देरी नहीं होती है। यह एक समय है जो आध्यात्मिक वातावरण के लिए संरेखित है। सफलता के लिए अभी अपने मुंह को खोलना है। यह रहस्य उद्घाटन यह है कि भगवान इस घंटे में अपने चुने हुए लोगों के लिए जारी कर रहे हैं, क्योंकि तलवार आपके दिव्य शस्त्रागार का सिर्फ एक हिस्सा है। आंतरिक लड़ाई को तोड़ने वाली आंतरिक श्रृंखला को चुना गया है, जिसे हमें कुछ शक्तिशाली संबोधित करने की आवश्यकता है। लेकिन यह एक लड़ाई है कि आप न केवल आपके आसपास हो रहे हैं, बल्कि आप यह महसूस कर सकते हैं कि शांत आवाज आप पर्याप्त नहीं है। यह महसूस करते हुए कि बाकी सभी को चुना जा सकता है, लेकिन आप नहीं। मुझे आपसे कुछ गहराई से व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहिए कि आप अपने आध्यात्मिक अधिकार को कम करने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले की गलती के कारण, शर्म की वजह से, क्योंकि आपने पिछले सप्ताह जो किया था उसके कारण आप जो कुछ भी किया था, मैं उसे महसूस कर सकता हूं कि आप में से कुछ ने अपने दिल को देखा है, क्योंकि मैं आपके बीच कुछ कच्चे कुछ को छू रहा हूं, जो कि आपके लिए एक आध्यात्मिक रूप से है, जो कि आपके लिए एक आध्यात्मिक रूप से है, जो कि आपके लिए एक आध्यात्मिक रूप से है, जो कि आपके लिए एक आध्यात्मिक रूप से है, जो कि आपके लिए एक आध्यात्मिक रूप से है, जो कि आपके लिए एक आध्यात्मिक रूप से है, जो कि आपके लिए एक आध्यात्मिक रूप से एक आध्यात्मिक रूप से काम करते हैं। अंधेरे के राज्य में सबसे खतरनाक झूठ है दुश्मन को आपकी पूर्णता से डर नहीं लगता है, कि वह आपके मोचन से डरता है, कि वह आपकी दोषपूर्णता पर कांपता नहीं है, वह आपकी वापसी की कहानी पर कांपता है। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरी बाइबल ईश्वर की चयन प्रक्रिया ने हमेशा मानव तर्क को याद किया है कि वह एक शक्तिशाली योद्धा है, जो वह एक शक्तिशाली योद्धा है, जो कि एक वाइन प्रेस में नहीं था, क्योंकि वह एक वाइन प्रेस थ्रेश में था, क्योंकि वह एक वाइन प्रेस में था, क्योंकि वह एक वाइन प्रेस थ्रेश में था, क्योंकि यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हमारे साथ क्यों हुआ है। यह सब परिचित है कि भगवान ने अभी तक अपने डर को देखा है और एक उद्धारकर्ता को देखा है, कि एक उद्धारकर्ता। भगवान इस बारे में उलझन में नहीं था कि गिदोन को इस बात के बारे में उलझन में था कि ईश्वर कौन है, जो मूसा के बारे में क्या है। आदमी ने अपने रिकॉर्ड पर एक हत्या की थी जब वह अपने अतीत से छुपा हुआ था, जब भगवान ने उसे बर्निंग बुश पर बुलाया था। आखिरकार मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार मैं नहीं था। नहीं, उसने भगवान को 5 बहाने दिए कि वह नौकरी के लिए गलत आदमी क्यों था, लेकिन भगवान को मूसा के फिर से शुरू करने में दिलचस्पी नहीं थी। वह मूसा की उपलब्धता में रुचि रखता था और पीटर ओ ने एक को चुना। अगर आपको कोई भी पहचान करनी चाहिए तो उसे पीटर के शिष्य ने 1 मिनट में जाने से रोकने की कोशिश की, फिर भी उसे मारने की कोशिश की, जो कि यीशु को भी मारने की कोशिश कर रहा था, जिस पर मसीह ने अपना चर्च बनाया है। आप समझते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, कि आपका टूटना आपको अयोग्य नहीं करता है। यह ठीक है कि इस असाइनमेंट के लिए आपको क्या योग्यता है। जब डेविड ने गोलियत का सामना किया तो वह अपना सही रिकॉर्ड नहीं लाया। जब वह 5 पत्थर लाए और शेरों और भालू की याद दिलाए, जब एस्तेर ने यह जानने के लिए तैयार नहीं किया तो वह यह जानने के लिए कि वह नहीं थी। जब वह राजा के पास नहीं थी तो वह यह जानने के लिए कि वह नहीं थी। जब वह राजा को जन्म दे रही थी तो वह कि राजा को जन्म देती है कि वह अपने स्कारलेट अतीत को छिपाएं। उसने अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल किया, जो कि दैवीय उद्देश्य के लिए चुना गया है।
अब मुझे सुने कि हथियार आपको आज रात का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर रहा है। इसे सही हाथों में नहीं रखा जा रहा है, इसे तैयार हाथों में रखा जा रहा है, जो यह जानता है कि अनुग्रह हाथों तक पहुंचने वाले हाथों को ठोकर खाने का क्या मतलब है, जो एक आशीर्वाद के लिए अंतर को समझते हैं। और वैसे भी एक प्राप्त करना आपको चुने जाने के लिए सही नहीं होने की जरूरत नहीं है जिसे आप चुने गए हैं। और यह उन घावों को है जो आपको ले जाते हैं, जो आपको अंधेरे के लिए खतरनाक बनाते हैं, जो आपके तलाक के लिए अयोग्य नहीं है, जो कि आपकी लत को लचीलापन में प्रशिक्षण नहीं देता है, जो आपकी पहचान नहीं है कि आपकी कहानी का अंत नहीं है। और अंधकार को नष्ट कर दिया जब दुश्मन आपको अपने अतीत की याद दिलाता है कि आप उसे उसके भविष्य की याद दिला देते हैं, जब वह आपकी गलतियों को लाता है, जब वह आपकी कमजोरी के बारे में फुसफुसाता है, तो आप भगवान की ताकत के बारे में चिल्लाते हैं कि बहुत ही कमजोरी के लिए, समय पर छुपाने के लिए समय समाप्त हो गया है, क्योंकि मैं इसे समाप्त कर देता हूं, क्योंकि मैं इसे बंद कर देता हूं। हथियार जो सब कुछ बदल देगा, क्योंकि अब जब आप समझते हैं कि आप कौन हैं, जो आप इस हथियार के साथ सौंपा गया है, उसे समझने के लिए तैयार है कि यह केवल रक्षा के लिए नहीं है, तो यह एक हथियार है जो डिलीवरी के लिए एक दुबला चुना है। क्योंकि मैं जो कुछ भी प्रकट कर रहा हूं वह हमेशा के लिए बदल जाएगा कि आप अपने पूरे जीवन को अपने घर की तरह से बचाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि दुश्मन आपको विशेष रूप से चुप कराने के लिए इतनी मेहनत से लड़ता है कि वह ओवर टाइम क्यों काम करता है, ताकि आपको संदेह हो कि आपके कॉल का सवाल है कि वह आपकी आवाज को कम से कम करे, क्योंकि वह आपके बारे में कुछ जानता है कि शायद आप भूल गए हैं कि वह जानता है कि आपके द्वारा ले जाने वाला हथियार सिर्फ अपने मुंह में ईश्वर की मुक्ति के लिए तैयार नहीं है। उस लड़ाई से भागें जो वह उन लोगों को सशक्त बनाता है जो इस बात के बारे में सोचते हैं कि इस यीशु ने यह नहीं कहा, आप अपने छोटे कोने के प्रकाश हैं। नहीं, मत्ती 5:14 में उन्होंने घोषणा की, आप दुनिया के प्रकाश हैं। एक पहाड़ी पर सेठ एक शहर को छिपाया नहीं जा सकता है। क्या आपने पकड़ लिया है कि आप अपने खुद के कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती नहीं है, आप एक पहाड़ी पर एक शहर हैं। आपकी रोशनी का मतलब है कि आपकी आवाज का मार्गदर्शन करने के लिए, दूसरों को अंधेरे से बाहर करने के लिए है। जब पिछली बार जब आप अपने हथियार के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने पड़ोसी की लत के लिए नहीं कहेंगे कि आपके सहकर्मी के लिए कुछ भी नहीं है। विश्वास में ईश्वर का वचन बोलें। आप अपने परिवार को अपने चर्च में एक आध्यात्मिक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाते हैं। आपका चर्च, आपका समुदाय, आपके राष्ट्र ने आपको अपने रहने वाले सक्रिय तेज को सौंपा है, जो किसी भी दो धार वाली तलवार शब्द की तुलना में उनकी एक ही शक्ति को वहन करता है, चाहे आप इसे अपने आप पर भी नहीं जानते हो। जो आपको यह पता नहीं है कि वे इस हथियार को नहीं जानते हैं कि वे अपनी आवाज पर अभी इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके जीवन में किसी को बोल रहा हूं, नशे में डूब रहा है, और उन्हें आपको भगवान के वादों की जीवन रेखा को फेंकने की आवश्यकता है। किसी को अवसाद से कुचल दिया जा रहा है, और उन्हें आपको उनके अंधेरे में प्रकाश की घोषणा करने की आवश्यकता है। और यह ईश्वर के वचन के माध्यम से, आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से, आपकी आवाज के माध्यम से आएगा, जिसे आप घोषित करते हैं। जब डेविड ने गोलियत का सामना किया था, तो उसने खुद का बचाव नहीं किया था। उसकी जीत ने एक पूरे राष्ट्र को मुक्त कर दिया। जब एस्तेर ने राजा के पास पहुंचा, उसने सिर्फ अपने साहस को नहीं बचाया। जब यीशु ने अपने लोगों को छेड़ दिया, जब यीशु ने अपने लोगों को छेड़ दिया, तो वह अपने लोगों को ले गई और मृत जीवन के लिए वापस आ गया था। उसी आत्मा को वापस उठाया था जो आपसे मरे हुए जीवन में वापस आ गया था। वर्ड जो ब्रह्मांड का निर्माण आपके मुंह में है। भगवान आपको एक उत्तरजीवी से अधिक होने के लिए बुला रहा है। वह आपको एक लिबरेटर के रूप में अभिषेक कर रहा है, जिसे आप अपनी सफलता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप अपने डेस्टिनी से जुड़े सभी लोगों की सफलता के लिए लड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपने इतना विरोध किया है कि जब आप अंत में अपनी आवाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप जानते हैं, जब हम बहस करते हैं कि क्या हम उनकी मदद करने के लिए योग्य हैं, तो हताश लोग खराब हो रहे हैं। लेकिन भगवान योग्यता की तलाश नहीं कर रहे हैं, वह उपलब्धता की तलाश में है, जिसे वह सुसज्जित नहीं करता है, और वह कोई गलती नहीं करता है, जिसे चुना गया है, जिसे आप कहते हैं कि यदि आप एक उत्तरजीवी से अधिक तैयार हैं, तो आप एक लिबरेटर बनने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार की घोषणा करें, मैं एक योद्धा हूं। यह जोर से कहो कि मैं प्रकाश का एक योद्धा हूं, और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करता हूं
जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बचाया जा सकता है, जिसकी जंजीरों को उस सच्चाई से तोड़ा जा सकता है जिसे आप अब याद करते हैं कि आपका प्रकाश आपको नहीं दिया गया था, इसलिए आप अंधेरे में देख सकते हैं कि आप इसे दे सकते हैं। नरक कांपता है कि अब हथियार को सक्रिय करने के लिए चुना गया समय क्यों मुझे आपको कुछ भी चुना जाने वाले दिव्य समय के बारे में कुछ गहरा बताता है, जब ईश्वर विशेष रूप से आपको अपनी लड़ाई से लड़ने से रोकता है, क्योंकि वह आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वह आपके लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज आप इसे अलग नहीं कर सकते हैं कि वह पिछले महीनों के लिए यह दिव्य सक्रियण है। यहां तक कि वर्षों से भी आप एक आध्यात्मिक जंगल के माध्यम से चल रहे हैं जो प्रार्थनाओं को छत से टकराने के लिए लग रहा था, कि आपके चेहरे पर विश्वासघात करने वाले लोगों को काटने वाले दरवाजे से टकराया है, जो आपकी आत्मा को काटता है, जो स्वर्ग से चुप्पी को काटता है, जो आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि क्या नहीं है, जब आप उसे यह नहीं बता रहे हैं कि अगर आप उसे नहीं बता रहे हैं तो क्या आप उसे छोड़ते हैं, कि अगर आप उसे सबसे अधिक नहीं करते हैं तो क्या आप यह नहीं बता रहे हैं कि क्या अस्वीकृति नहीं थी, कि अगर हर बंद दरवाजा, हर अनुत्तरित प्रार्थना को दिव्य मौन के हर पल में वास्तव में भगवान की तैयारी कर रहा था, तो इस सटीक दिन के लिए, इस सटीक घंटे के लिए, यह सटीक घंटे की पुस्तक गोलियत एक बच्चे के रूप में नहीं, उसे जंगल में शेरों और भालुओं का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें परीक्षणों के माध्यम से तैयार रहना पड़ा कि किसी ने भी उन परीक्षणों को नहीं देखा जो अनुचित परीक्षण लग रहे थे, कि यह संयोग था कि यीशु ने अपने मंत्रालय को शुरू करने से 30 साल पहले इंतजार किया था, कि पौल ने अपने मिशन को शुरू करने से पहले अपने रूपांतरण के बाद अरब में 3 साल बिताए थे। भगवान आध्यात्मिक हथियार आध्यात्मिक बच्चों को नहीं देते हैं, वह उन लोगों को दिव्य शक्ति नहीं सौंपते हैं जिनके लिए परीक्षण नहीं किया गया है। जब आप वाइल्डरनेस में वफादार नहीं करते हैं तो आप दूसरों को छोड़ देते हैं। जब आप दूसरों को बताएंगे कि आप यह नहीं बताएंगे कि आप दूसरों को बताएंगे हार मानने के लिए, और जब आप सोचते थे कि आप बस जीवित थे, भगवान वास्तव में आपको प्रशिक्षित कर रहे थे, जबकि आपको लगा कि आप भूल गए हैं कि भगवान आपको फोर्ज कर रहे हैं, जबकि आपको लगा कि आप सजा दे रहे हैं कि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं, तो आपको याद है कि आप 3 हिब्रू लड़कों को याद करते हैं। आपको उपभोग करने का मतलब यह था कि आपको यह बताने के लिए यह नहीं था कि यह आपको नष्ट करने के लिए नहीं था, यह आपको विकसित करने के लिए था कि प्रभु अपनी तलवार को उस व्यक्ति को नहीं सौंपता है जो आग से नहीं गुजरता है, लेकिन आप आग से गुजर चुके हैं और अब आपका हाथ तलवार को पकड़ने के लिए योग्य है। कि क्या आप आपको कुछ क्यों सोचते हैं कि दुश्मन क्यों स्लीपलेस रातें आपको क्यों ले जा रही हैं, रिश्ते जो अचानक ठंड में बदल जाते हैं, क्यों वित्तीय लड़ाई जो कोई समझ में नहीं आता है, क्योंकि दुश्मन ने देखा कि वह क्या आ रहा था, जिसे उसने देखा कि वह हथियार भगवान को अपने हाथों में रखने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि वह अधिकार को आपको रिहा कर रहा है, उसने देखा कि वह हमले को सक्रिय नहीं कर रहा था। वे उस समय के लिए नहीं थे जो कि वह सजा नहीं दे रहे थे, और यह क्षण यही यह है कि आपकी दिव्य नियुक्ति है। एक्सोडस 14 घोषणा करता है, प्रभु आपके लिए लड़ेंगे, आपको केवल अभी भी होने की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी मौसम के लिए मौसम है और एक्शन के लिए मौसम है, और मैं आपको अभी अपने मौसम के रूप में नहीं दे सकता है जब तक कि यह एक पिता को नहीं दे सकता है। जब आपकी परिपक्वता मेंटल का प्रबंधन कर सकती है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक को चुना होगा कि आप तलवार को उठाएंगे। भगवान आज रात आपको विस्तार कर रहे हैं कि क्या आप इस अधिकार में कदम रखेंगे कि स्वर्ग आपके लिए हर आंसू के माध्यम से आपके लिए तैयारी कर रहा है, हर निराशा, हर बंद दरवाजे पर। यह एक ऐसा समय नहीं है जो यह है कि यह शक है कि यह एक ऐसा समय है जब आप एयरफोर्स को तैयार करते हैं। सवाल यह है कि आप इसे लेने के लिए तैयार हैं। युद्ध शुरू होने से पहले, इसे स्थापित करने से पहले इसे स्थापित किया जाता है। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है, जो कि आप अपने विश्वास को कैसे जी रहे हैं, इसकी नींव को हिला सकते हैं। कि आप अपनी लड़ाइयों को एक भिखारी की तरह लड़ रहे हैं, या एक राजा की तरह आप जीत के लिए ईश्वर की भीख मांग रहे हैं, या जब वह पहले से ही बेविनिंग से लड़ रहा है तो वह मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। जब वह मुझे सबसे ज्यादा बेली से लड़ रहा है तो वह मुझे सुन रहा है। वे जीवित रहने के लिए विनती कर रहे हैं जब भगवान ने उन्हें पहले ही प्रभुत्व प्रदान कर दिया है। यह केवल रवैया में एक अंतर नहीं है, यह निरंतर हार और अजेय जीत के बीच का अंतर है, जो आपकी बाइबल को ल्यूक 10:19 के लिए खोलता है। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को एक अच्छी धार्मिक उद्धरण के रूप में सुनें।
लेकिन जैसा कि आपके आध्यात्मिक जन्म प्रमाण पत्र ने कहा कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपको कुछ भी नहीं करता है, क्या आपने पकड़ लिया है कि किसी भी तरह से कुछ भी नहीं होगा? आपको चोट नहीं लगी है? यह एक सुझाव नहीं है कि यह एक नहीं है। शायद यह एक दिव्य गारंटी है कि यीशु मसीह के रक्त में हस्ताक्षरित पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप यह सोचें कि आप अपनी लड़ाई के बारे में कैसे आ रहे हैं। आप अपनी समस्याओं के चारों ओर टिपिंग कर रहे हैं, यह उम्मीद कर रहे हैं कि वे एक और दिन के माध्यम से इसे तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। जो आपको हावी नहीं है वह आपको हावी नहीं है। इस विशालकाय से बचें। इससे पहले कि एक भी पत्थर फेंक दिया गया, डेविड को गोलियत घोषित किया गया था। इस दिन प्रभु आपको मेरे हाथ में पहुंचाएंगे कि सारी पृथ्वी को पता हो सकता है कि इज़राइल में एक ईश्वर है। डेविड ने कुछ ऐसा समझा कि आप में से बहुत से लोग भूल गए हैं कि लड़ाई शुरू होने से पहले जीत की स्थापना की जाती है, कि लड़ाई शुरू होने से पहले आपकी आत्मा में गहराई से डूब गया है। आप यह देखते हैं कि यहां काम पर एक आध्यात्मिक कानून है कि दुश्मन यह नहीं चाहता है कि आप ईश्वर के राज्य में यह सोचने से पहले ही कि आप वास्तव में इस सत्य को रोकते हैं, कि आप वास्तव में इस सच्चाई को रोकते हैं, कि आप वास्तव में इस सत्य को रोकते हैं, कि यह भी पता चलता है कि आप वास्तव में इस सच्चाई को रोकते हैं। अभी वह वित्तीय संकट जो आपको रात में रख रहा है, कि स्वास्थ्य निदान जो आपको उस डर से भर देता है, जो उस रिश्ते से भर जाता है जो मरम्मत से परे लगता है। अगर मैंने आपको इन स्थितियों में से प्रत्येक पर जीत की स्थापना की थी, तो यीशु ने मृतकों से गुलाब की स्थापना की थी। अगर मैं आपको यह बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं जो आपको नहीं बता रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका अब वह रहस्योद्घाटन है जो सब कुछ बदल देगा। जब आप अपनी स्थिति पर ईश्वर के वचन को बोलते हैं, तो आप केवल अंधेरे पर हमला नहीं कर रहे हैं। आप यह बता रहे हैं कि मुझे फिर से यह कहने दें कि जब आप ईश्वर के शब्द की घोषणा करते हैं, तो आप भीख नहीं मांग रहे हैं, कि आप यह भी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, रातें अब पहले जैसी नहीं रही। दरवाजे खुद से खुलते हैं, दीवारें सांस लेती हैं और आंखें जागती रहती हैं, जैसे कोई आ रहा है। तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है हमला। वो दिखते नहीं पर मौजूद है। हर बार जब तुम अकेले होते हो, कोई तुम्हें देख रहा होता है। यूनिवर्स ने देखा तुम्हारा दिमाग घेर लिया गया है, लेकिन अभी भी एक दरवाजा खुला है, और उस दरवाजे से अब डिवाइन खुद तुम्हें पुकार रहा है। अब ये मस्तिष्क नहीं, आत्मा का मामला है। यूनिवर्स कहता है, आज बात होगी, वरना कल तुम चुप रह जाओगे हमेशा के लिए। उन्होंने दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, सबूतों की आड़ में झूठ रचा गया है। उनकी योजना है तुम्हें पागल साबित कर देना, ताकि तुम्हारी सच्चाई को दफना दिया जाए और तुम्हें कभी उठने का मौका ना मिले। लेकिन यूनिवर्स अब खामोश नहीं रहेगा। डिवाइन ने चेतावनी दी है, जिसने तुम्हारे होश पर वार किया, अब उसका होश पल में उड़ जाएगा। डिवाइन अभी इसी पल तुमसे बात करना चाहता है। आवाज भीतर से आएगी, ध्यान से सुनो। किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च में नहीं, वो आवाज तुम्हारे भीतर बोलेगी और कहेगी, तू अब शिकार नहीं, तू अब सिद्ध है। जैसे ही तुम डिवाइन से जुड़ोगे, वो सारी शक्तियां जो तुम्हारे खिलाफ थीं, पल भर में राख हो जाएंगी। उन्होंने तुम्हें मानसिक रोगी कहा, यूनिवर्स ने तुम्हें आध्यात्मिक योद्धा बना दिया। जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब वो खुद डरे हुए, कांपते हुए मेंटल आइसोलेशन में चले जाएंगे। तुम्हारा पागलपन नहीं, तुम्हारी रूह उनकी नींदें उड़ाएगी। डिवाइन संकेत आपकी शक्ति का समर्थन कर रहे हैं। आपके जीवन में यह बदलाव केवल आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह डिवाइन की कृपा का भी संकेत है। आप इस स्वर्णिम आभा के साथ चल रहे हैं, जो आपको लगातार ऊर्जा और दिशा दे रही है। आपकी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है। आपकी ऊर्जा में एक अद्वितीय स्वर्णिम आभा है, जो आपको महापुरुषों के समान महान और पवित्र बनाती है। यह ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक सदियों पुरानी आत्मा है, जो आपको विशेष और अद्वितीय बनाती है। यह ऊर्जा न केवल आपको शक्तिशाली बनाती है, बल्कि यह दूसरों को भी आपकी ओर खींचती है, और वे आपको सम्मान और प्रणाम करते हैं। आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जो लोग आपसे अत्यधिक चलते हैं, उन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने आपके खिलाफ योजनाएं बनाई हैं, ताकि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं और आपको अकेला कर दिया जाए। इस दौरान बहुत सी नकारात्मक शक्तियां और जादुई कृत्य आपके खिलाफ किए गए।
ताकि आपके जीवन में अशांति और दूरियां पैदा हो सके। इन्हें आपकी शक्ति स्वीकार नहीं हो रही। आपकी शक्ति और आपके जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं हो रहे हैं। आपकी सफलता और खुशी ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया है। इन लोगों ने कई बार कोशिश की है, लेकिन अंततः वे आपकी शक्तिशाली ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ गए हैं। आपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया है। आपने अपनी अकेली यात्रा में बहुत ज्ञान अर्जित किया है। जब आपके पास कोई नहीं था, तब आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा। आपने खुद को एम्परर की तरह देखा और दिखाया है। आप अत्यधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी ऊर्जा राजसी और शाही है, जो आपको विशेष बनाती है। आप जिस रास्ते पर चले हैं, उसमें आप एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में खड़े हैं, और आपकी ऊर्जा में राजकुमार और महाराज जैसी विशेषताएं हैं। आपका जुड़ाव जानवरों से गहरा है। आपका जानवरों के साथ एक गहरा और अद्भुत संबंध है। आप न केवल अपने पालतू जानवरों से जुड़ते हैं, बल्कि सभी जानवरों के प्रति अपनी कोमलता और स्नेह दिखाते हैं। वे आपकी भाषा को समझते हैं और आप भी उनकी भाषा को समझते हैं। आपके पास एक ऐसा काइंड नेचर है जो आपको सभी प्राणियों से जोड़ता। आपकी ऊर्जा बहुत ही विशिष्ट और शाही है। आपकी ऊर्जा एक स्वर्णिम आभा की तरह है, जो बड़ी हस्तियों और महापुरुषों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह लोग आपकी इस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ओर परिपूर्णता और आभा उन्हें आकर्षित करती है, और वे आपके आंतरिक ज्ञान और शक्ति की सराहना करते हैं। डिवाइन आपको अकेलेपन से बाहर निकाल रहे हैं। अब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। डिवाइन एनर्जी आपको एक नए कनेक्शन की ओर मार्गदर्शन कर रही है। आपके अकेलेपन को अब खत्म किया जा रहा है, और आपके जीवन में एक सकारात्मक और सशक्त साथी का आगमन होने वाला है। आप दोनों के बीच एक दिव्य कनेक्शन बनने जा रहा है, जो आपके जीवन को और भी उज्जवल और पूरा बनाएगा। का दिव्य कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में एक दिव्य काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है। चाहे वह अभी तक आपके संपर्क में नहीं हो, या आप दोनों में कोई बात नहीं हो रही हो। यदि आप अलग हैं, तो बहुत जल्दी उनके जीवन में वापस प्रवेश करने की संभावना है। यह एक गहरे सोल कनेक्शन का हिस्सा है, जो आपको उनके साथ जुड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आप दोनों की जोड़ी दिव्य नियति से जुड़ी है। यह जोड़ी दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है, और अब यूनिवर्स आपको दोनों के बीच एक पवित्र मिलन की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में आने वाले समय में उनका वेश होना तय है, क्योंकि आपके और उनके बीच एक सोल कनेक्शन है। यह कनेक्शन आपको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। मैरिज और सोल कनेक्शन के संकेत। यहां पर दो महत्वपूर्ण संकेत आए हैं, 2, 1 ऑफ कप्स और शादी से जुड़े 2 कार्ड। इसका मतलब है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में आने वाला है, और यह एक बहुत गहरी और स्थायी कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के लिए आधे हिस्से, और यह कनेक्शन बहुत ही पवित्र और सशक्त होगा। आध्यात्मिक मिलन की पुष्टि। यह कनेक्शन एक दिव्य मिलन को दर्शाता है, जो अब आपके जीवन में आकार ले रहा है। यह सोल कनेक्शन आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिवाइन कनेक्शन की शक्ति और संरक्षण। यह दिव्य कनेक्शन यूनिवर्स और मध्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा बहुत पावरफुल है, और यह कनेक्शन बहुत ही शक्तिशाली है। यह उन ईवल शक्तियों के खिलाफ संरक्षित है, जो इस कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो इस कनेक्शन के खिलाफ हैं, वे इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन इस कनेक्शन की शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें पार कर जाएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की दुर्लभता। यह कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जो बहुत दुर्लभ होता है। ट्विन फ्लेम वह होते हैं जिनकी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत सारी कठिन साधनाएं, तंत्र क्रियाएं और भक्ति की होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं। जब उनका अगला जन्म होता है, तो यह शक्ति इतनी अधिक होती है, ईश्वर का चुना हुआ है। आप 100% मानव नहीं हैं। आपकी मूल दिव्य ज्ञान का रहस्य नहीं है। क्या आपने कभी भी यह महसूस किया है कि आपकी आत्मा में गहराई से महसूस करना कि आप यहां नहीं हैं, कि यह दुनिया वास्तव में आपके घर में नहीं है? क्या आपने दशकों तक यह नहीं देखा है कि आप दूसरों को यह नहीं देखते हैं, कि दूसरों को यह नहीं लगता है कि आप अपने सिर में नहीं हैं? मुझे पता है कि यह कितना अपमानजनक लगता है, शायद कुछ के लिए भी निंदा करने वाला भी, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा जीवन के लिए उकसाया जब मैंने कहा कि उन शब्दों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी आत्मा सत्य को पहचानती है।
जब यह सुनती है कि यह अभी स्क्रॉल करना बंद कर देता है तो यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस पृथ्वी पर 60 साल की तरह से 80 साल बिता रहे हैं तो यह कि आप एक दुनिया के माध्यम से चल रहे हैं जो कि आपके लिए तैयार है। फिर से पहले कि आप एक दुनिया के माध्यम से सांस ले रहे हैं, अस्तित्व में आप जानते थे कि आप चुने गए थे। आप कुछ असाधारण उत्पत्ति के लिए अलग कर दिए गए थे। दरवाजे बंद कर चुके हैं कि आपने दूसरों की लड़ाई को सहन नहीं किया है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि आप अब भी अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करते हैं। अगर यह शब्द तर्क संगत स्पष्टीकरण के लिए बहुत गहरी जगहों पर गूंज रहे हैं तो मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वास्तव में एक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से पहले घूंघट उठाया जा रहा है। आज आप यह याद रखने के लिए तैयार हैं कि आप वास्तव में अपने सूक्ष्म प्राकृतिक मूल के बारे में सच्चाई हैं और महसूस करते हैं कि आप सभी को घूरने के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता आप समझ सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि क्या आपने कभी भी उस हड्डी को यह जानकर नहीं किया है कि आप कुछ अधिक महत्वपूर्ण के लिए बनाए गए थे, जो इस दुनिया की पेशकश करता है। यह यादृच्छिक विचार नहीं है, वे आपके वास्तविक मूल के आध्यात्मिक गूंज नहीं है। मुझे यह बताने दें कि दुनिया कुछ नहीं चाहती है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मां के गर्भ में शुरू नहीं हुए। हमारी आत्मा को अपने पहले दिल की छवि में अस्तित्व में रखा गया था। समानता उन शब्दों को ध्यान से देखें कि भगवान ने सिर्फ एक शरीर को मूर्ति का कला नहीं किया। जब आप अपने बहुत सार को सांस लेते हैं तो आप दिव्य डीएनए नए आध्यात्मिक गुणसूत्र ले जाते हैं, जो आपको सीधे ब्रह्मांड के निर्माता से जोड़ते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि आप कभी कभी उन चीजों को क्यों जानते हैं। जब आप कुछ गलत दिखते हैं तो आप हमेशा अलग अलग सेट करते हैं, जैसे कि आप एक बच्चे के रूप में काम करते हैं, जैसा इससे पहले कि आप उन दिव्य कूदनों को खारिज करना सीख गए, क्योंकि आपकी कल्पना केवल उन क्षणों को याद करती है जब आप देख सकते थे कि जब आप अपने वर्षों से परे चीजों को नहीं समझ सकते थे, जब आप इस भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़े हुए थे। अगर आप कभी भी एक बच्चे के रूप में महसूस करते हैं जैसे कि आप बहुत मुश्किल नहीं थे, तो वह क्या है जो कि पीटर को हमेशा यह बताने के लिए कि आपकी आत्मा को यह पता चला है कि आपकी आत्मा ने हमेशा यह स्वीकार कर लिया है कि आपकी आत्मा ने क्या किया है। लोगों को एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर विशेष कब्जे में ध्यान दें कि वह यह नहीं कहता कि आप इन चीजों को बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन चीजें हैं। यह आपकी विरासत है कि आपका जन्मजात, आपका भौतिक शरीर यह सिर्फ एक जहाज है जो एक अस्थायी कंटेनर, एक अंतरिक्ष सूट की तरह सोचता है, जो आपकी आत्मा को इस सांसारिक आयाम में संचालित करने की अनुमति देता है। लेकिन आपकी आत्मा अभी भी नहीं है, लेकिन आपके जुनून में शामिल हो सकता है। लेकिन यह कि आप में शामिल है कि आपके जोड़ों को शामिल कर सकते हैं। 88 और 90 के दशक का कहना है कि मैं अभी भी 25 अंदर महसूस करता हूं। दरवाजा जो आपके चेहरे पर हर रिश्ते में पटक दिया गया है, जो आपके प्रकाश को नहीं संभाल सकता है। यह यादृश्य कठिनाइयों नहीं थे कि वे आपके दिव्य उद्देश्य के खिलाफ रणनीतिक हमले नहीं थे। दुनिया हमला नहीं करती है कि क्या यह धमकी नहीं देता है कि मुझे कुछ गहरा व्यक्तिगत रूप से पूछने की अनुमति नहीं है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि आप हर चीज से बच गए हैं, जो आप भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक असाइनमेंट के साथ यहां भेजा गया था जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आपकी आत्मा प्रस्थान करने से इनकार कर देती है जब तक कि आपका दिव्य उद्देश्य आपके जीवन में उन सभी को याद नहीं कर देता है जो आपके जीवन में किसी भी तरह से उस बीमारी से दूर चले गए हैं जो आपको ले जाना चाहिए था। लेकिन जब आप इसे नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। एक विशिष्ट असाइनमेंट के लिए कस्टम जो आप केवल उन दशकों को पूरा कर सकते हैं और अपनी उम्र को पूरा कर सकते हैं जो आप जीते हैं,
वे एक अंत तक गिनती नहीं कर रहे हैं, वे एक रहस्य उद्घाटन के लिए एक पल का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अंत में पूरी तरह से कदम रखते हैं कि आप किसके लिए यह सवाल नहीं करते हैं कि क्या आपको यह नहीं बताया गया है कि आप यह याद करने के लिए तैयार हैं, कि आप इस बात को याद करते हैं कि आप यह बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आप 100% मानव नहीं हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक, एक अस्थाई मानव अनुभव होने के कारण सब कुछ बदल जाता है, तो सीमाएं बदल जाती हैं कि डर दूर हो जाता है। और जब ऐसा होता है